हाँ भी, कैसे हो सारे? स्वस्थ हो? हैं हिसाब हुआ होगा दिन के तो मन लगा है स्वस्थ हो ही जाओगा। ठीक है। पहली बार कौन कौन कर रहे हैं कोचिंग? पहली बार ही है? कदी कौन पढ़े हो? पढ़े ही कौन कदी आज ताई? ठीक है, कोई बात नहीं। आईटी का पूरी हुई? बस तो है तो ले बैठे मन तो। ठीक है ना। ये जो जो लॉकडाउन के शिकार है उनके लिए अलग तरह की समस्या सामने आती है। मेरे को भी आती है, क्योंकि आप लोगों को समझाने के लिए कुछ तरीके अलग अपनाने पड़ते हैं। ठीक है ना, सारा लॉकडाउन आ रही थे। ठीक हो नहीं? लॉकडाउन। ठीक है, आजा आजा दबा दबा आजा। तो यार शाम ना हो कोने दिन के उठ के आगे, कमाल की बात है तेरे भी। हैं? चलो शुरू करते हैं। क्या ट्रेड है अभी अपनी? ट्रेड का नाम इलेक्ट्रीशियन। आईटी के अंदर बात की जाए तो टोटल ट्रेड है आज के टाइम तक है लगभग 126। कितनी है? 126 ट्रेड में से आपने एक ट्रेड चुनी है, 125 ने छोड़ दी। ये के करे भी थे हैं? 126 में से आपने सिर्फ एक ही ट्रेड को चुना, बाकी 125 थराची कौन लाएंगे? हैं? कारण क्या है उस एक ट्रेड को चुनने का रीजन? पड़ोसी ने कहा था? हैं? पापा के हो? वेली के हो कणी? देखो किसी ने तो कहा होगा ना कि इलेक्ट्रिशियन में आईटी कर ले, कि अपने मन से अंदर से सुत्या रात ने आवाज आई दिन मैं आईटी करूंगा। अपने मन से हुआ क्या कुछ ऐसा? तो फिर किसने कहा? थाने सलाह कर दी ट्रेड में आईटी करने पल तो बताओ। हैं? बस कण सलाह दी बता दो। फोन आए बन। हाँ बजरंग, कण सलाह दी तेने? दे सागा पड़ तो कोई ना कोई तो ऐसा कोई मीडिएटर रहा होगा जिसने आपको इस की ओर धकेल दिया कि ले जा, मैं तो मरे और तने भी सागे हाँ मार दूं, है नहीं? हाँ भी कण के उतने किसने नहीं कहा? अच्छा पहला रिपेयरिंग को काम कर लें तो और भी इंटरेस्ट जाके कल आईटीआई कर लूं, तो मेरे लिए सिखानी है तेरे लिए भी। हाँ भाई, घर गई के हो? घर का कहीं आईटीआई करेडी है? हैं? पापा जी करेडी है कि नौकरी में है के? फिर नौकरी पापा ने मिली, पापा छोड़ दी नहीं मन लगे वही है के? फिर करी को नहीं, इंटरेस्ट ही को नहीं आनी। पापा कहीं ऐसा निकल गया। हाँ बता भाई। अच्छा, वहां करा दी है नहीं? देखो आपकी जिंदगी के फैसले जब आप खुद लेने में समर्थ नहीं होते हो तो कौन लेगा? ठीक है, दूसरे नहीं लेंगे। ले वो बिया तो थारों तो अलग ही है, लेकिन आपके परिवार वाले लेंगे, आपके शुभ चिंतक लेंगे। और शुभ चिंतक में सबसे करीबी शुभ चिंतक कौन है आपका? माता और पिता ही हैं। ठीक है, अल्लाह का थारा ताऊ थारा शुभ चिंतक है, चाचो थारा शुभ चिंतक है, फूफो, ठीक है, एक नई प्रजाति मौसो, ये आपके शुभ चिंतक लगता है क्या आपको? है? एक बारी जो बाल्य अवस्था होती है कि जब नाने जाना अच्छा लगे, मौसिया कन जाना अच्छा लगे, उस समय लगते हैं कि हमारे वो क्या है, शुभ चिंतक जी हैं। बांगा टापर बड़ा हो जाए, थे भी बड़ा हो जाएगा, फिर लगने लगता है कि वो यार क्या मैं आ गया। ठीक है ना, फिर पता लगता है वो शुभ चिंतक है या नहीं है। तो कोई नहीं, आज के टाइम में सारे शुभ चिंतक ही है वैसे तो एक दूसरे के, लेकिन मुख्य रूप से आपकी जिंदगी के अप्रोक्सीमेट फैसले लेते हैं कौन भी? माता पिता। ठीक है, क्योंकि आप में समझ नहीं होती। अब समझदार हो गए क्या? है? यहाँ आने का फैसला किसने लिया था? माता पिता लिए होगे। हैं? यानी कि अब खुद फैसले लेने के काबिल हो गए, धीरे धीरे बड़े हो रहे हो, और आगे जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण फैसले भी आपने भी और लेने हैं भी। ठीक है, चलो जो फैसला ले लिया या आपकी आईटी थोप दी गई है, लेकिन अब तो आपने आईटी कर ली। ठीक कर ली, तो दो चीजें हो सकती है। ठीक है, या तो इसको ढो के चलो, या तो इसको ढो के चलो कि घर वालों ने कह दिया कि जा पढ़ ले, और आप पढ़ने आगे आपकी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। एक तो ये, और या कर लिया तो कुछ करके दिखाओ। ठीक है, अपनी इच्छा से चलो। ठीक है ना, एक तो गदड़ी है पर वजन रख दियो। ठीक है, अरबी को जी को नहीं डंडो पड़ा जब वो चल रहा है। ठीक है, ये कंडीशन में हो गए थे। अरे एक गधा कह रहा है मेरे ऊपर रखो वजन, कम मैं और आन दो मैं चलूंगा। अब कौन सी कंडीशन में हो? वो गधा ही। मैं देखता था कौन बोलता है इसमें। ठीक है ना, मैं ये भी तो पिकअप करना चाहता हूँ ना कि कौन विरोध करता है जी में, गधा कौन ही मैं बे हाँ ओ हाँ वो जो भी हो। ठीक है, लेकिन किसी ने बोला ही नहीं। मेन बात क्या, मुद्दे से भटक गए था, जानवर दिखे ही कौन ही, मेरे को पता था लास्ट में कहने में ना यही है। ठीक है ना, तो ये है, तो या तो अपनी इच्छा से चल लो भी।
ठीक है ना। इच्छा से चलोगे तो देखो मार्ग में बाधाएं बहुत आएंगी, संभालना भी खुद को ही पड़ेगा। और डंडा मार मार के थाना कितना मर्जी ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। डंडा अपने पास भी, ये रहा थोड़ा सा झांक रहा है अभी, इसका भी इस्तेमाल करना बताऊंगा मैं। ठीक है, कहाँ होता है कब होता है, डरना मत, ये तो कौन मारो। चलते हैं ट्रेड की ओर। तो मैंने बताया टोटल आईटी कितनी ट्रेड है अब तक, 26 नहीं, 126 में से आपने ट्रेड को चुना, नाम है उसका इलेक्ट्रिशियन। इलेक्ट्रिशियन एक जो नाम दिया गया है, ये एक व्यक्ति विशेष को दिया गया है। व्यक्ति विशेष मतलब इलेक्ट्रिशियन एक व्यक्ति है, इलेक्ट्रिशियन एक व्यक्ति है, कोई आदमी है, ठीक है ना। उसको कुछ चीज की नॉलेज है। जैसे हम एक नाम देते हैं मोची, उसको किस चीज की नॉलेज है? वो जूते वगैरह सही कर सकता है, जूते फट गए, खराब हो गए, टूट गए, नहीं बना सकता है, सब कुछ कर सकता है। हम नाम देते हैं एक दर्जी, देख रहे हैं, ठीक है ना, कपड़े सिल देता है वो, ठीक है। हम और भी नाम दे सकते हैं, जैसे बढ़ई, खाती, हाँ क्या हुआ है, वो लकड़ी का काम करता है। तो ये नाम किसके आधार पे दिए गए हैं? किसके आधार पे? कार्य के आधार पे। किसके आधार पे? कार्य के आधार पे। यदि हम पुराने इतिहास की भी चर्चा करें तो कोई क्षत्रिय होता था, कोई वैश्य होता था, कोई शूद्र होता था, ठीक है ना। सबके अलग अलग क्या बांटे हुए थे? कार्य। तो कार्य के आधार पे आपको जाना जा रहा है। तो आपका कार्य क्या है, आपका कार्य क्या है, वही आपके नाम बन गया। अभी आपका नाम रख दिया इलेक्ट्रिशियन। क्या नाम रख दिया? क्योंकि आपका काम है इलेक्ट्रिकल का। किसका काम है? आपकी ट्रेड जो है ना, उसका नाम इलेक्ट्रिशियन तो दे दिया, लेकिन इलेक्ट्रिशियन एक व्यक्ति विशेष को इंगित करता है, जबकि वास्तव में आपकी ट्रेड का नाम है इलेक्ट्रिकल। क्या नाम है? यहां से कई बार आपके दिमाग में कंफ्यूजन आता है कि जब भी कोई वैकेंसी आती है, कोई विज्ञप्ति आती है, ठीक है ना, तो कई विज्ञप्तियों में तो लिखा होता है पोस्ट इलेक्ट्रिशियन की। क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रिशियन की। और कई विज्ञप्तियों में पोस्ट पर लिखा होता है इलेक्ट्रिकल। क्या लिखा होता है? इलेक्ट्रिकल। इसके दो मायने निकलते हैं। आगे योग्यता पूछेगा वो कि इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। यदि 10वीं प्लस आईटीआई है और इलेक्ट्रिकल लिखा हुआ है, 10वीं प्लस आईटीआई और क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रिकल, तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपकी ट्रेड है वो, ठीक है ना। हाँ, यदि डिप्लोमा है, बीटेक है, इस प्रकार से कुछ लिखा हुआ आ गया, तब वो आपके काम का नहीं है, वो आपके ऊपर की पोस्ट है, भी ध्यान रखना, ठीक है। तो हमारी आईटी ट्रेड के अंदर ट्रेड को किस नाम से जाना जाता है? इलेक्ट्रिशियन के नाम से। इलेक्ट्रिशियन कौन है? वो व्यक्ति है जो इलेक्ट्रिकल का क्या जानता है, अभी काम जानता है। इलेक्ट्रिकल के काम के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती है? किस किसने, वो तो एक तो भाई है वो जाना है काम है, एक जना और है वो भी कहता है मेरे को काम आता है। बजरंग बता, है क्या क्या काम है एक इलेक्ट्रिशियन के? दिख रहे हैं क्या क्या काम है? वो कौन है? थोड़ा कार्टून है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिशियन ही है, ठीक है। इस ये सवार है किस पर? तो क्या दिखे किस पे सवार है? किस पे? और ट्यूबलाइट है, बता क्या हो? ठीक है, कोई बात नहीं, ठंड में दिमाग सुन्न हो जाए। किस पे सवार है ये? एक लैंप पे सवार है, यानी कि ये लैंप प्रकाश, ये दुनिया को क्या देगा? प्रकाश देगा। जिसकी भी जिंदगी में अंधेरा है, उसमें रोशनी लाने की जिम्मेदारी किसकी है? ठीक है ना। इलेक्ट्रिशियन की है कि नहीं है? बिया जिंदगी में अंधेरों कितना गया होगा, वो मंठा कौन थे, अंधेरों ही जाओगे, रोशनी थारों कौन हुआ है, ठीक है ना। तो ये सवार है, अपने धुन में जा रहा है, किसी भी मशीन पे चढ़ा हुआ है, काम कर रहा है, हाथ में इसने क्या पकड़ रखे है अपना? क्या पकड़ रखा है? टूल किट है, ठीक है, जाके सही करेगा, ठीक है। नेक्स्ट में भी यही है, इसने अपने फेवरेट औजार को कंधे पे रख रखा है, किया है पेचकस। कितने महत्वपूर्ण औजार है इलेक्ट्रिशियन के? एक इलेक्ट्रिशियन के 3 औजार ऐसे हैं जो हमेशा उसके पास होते हैं या होने चाहिए। बोलो। देखो आप बताओ, कुछ आप सीखने आए हो, ये नॉर्मल चीजें तो बताओ कम से कम। एक तो होना चाहिए प्लायर, क्या होना चाहिए? इसको आप प्लास कहते हो। एक होना चाहिए पेचकस, एक होना चाहिए टेस्टर, फेस टेस्टर। ये 3 चीजें जिसके पास हो, या इलेक्ट्रिशियन की पहचान उसकी है, जिनके ऊपर लीजिए में एक टेस्टर हो, ठीक है ना। तो ये चीज है। उसके बाद में अलग अलग इसके काम बांट दिए अभी, अलग अलग फील्ड में आपको जॉब चाहिए। तो सबसे पहले जो जॉब चाहिए तो वितरण में, किसमें? इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, ठीक है ना। वायरिंग वायरिंग संभालनी है, खंभा बरतारा टूट गई, कनेक्शन करना है, मीटर लगाना है, बधाई लेनी है, 100 काम हुआ है इलेक्ट्रिशियन का, ठीक है ना। उसके बाद में ये जाएगा ट्रांसमिशन में, बड़े बड़े टावरों को संभालेगा, उनकी मेंटेनेंस का काम करेगा। अलग अलग फील्ड में जाके काम तो इलेक्ट्रिकल का ही करना पड़ेगा। फिर कहीं ना कहीं ट्रांसफार्मर जैसी युक्तियां लगी हुई मिलेंगी, कहीं मोटरें मिलेंगी, कहीं आपको पंखे सही करने पड़ेंगे। तो जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, हाउस की वायरिंग, घर की वायरिंग है, इंडस्ट्रियल क्षेत्र की वायरिंग है, उन सबकी मेंटेनेंस का काम आपने संभालना है। किसका काम संभालना है? मेंटेनेंस। क्या होता है मेंटेनेंस? अनुरक्षण। क्या
क्या होता है मेंटेनेंस या अनुरक्षण? आप अपने खुद का मेंटेनेंस करते हो क्या? नहा के कौन कौन आया है? ठीक है ना, सारा ही नहा के आया, कहीं को नहीं आया होना, ठीक है ना। तो ये नहाना भी अपने खुद के शरीर का क्या करना है, मेंटेनेंस ही करना है। अगर हम नहीं नहाएंगे, बाहर की धूल मिट्टी गंदगी वगैरह चिपक जाएगी तो हम धीरे धीरे क्या पड़ने लग जाएंगे, बीमार। ब्रश नहीं करेंगे तो क्या हो जाएंगे, दांत खराब हो जी, दांत तो सारी बीमारियां मां जासी, पेट खराब हो जी, पेट खराब हो गया बस पड़ गया, ठीक है ना। तो ये चीज है, तो मेंटेनेंस का काम हमारी जिम्मेदारी में है। अब आपकी ट्रेड के बारे में कुछ खास बातें सुन लो। आपकी ट्रेड इलेक्ट्रिशियन, आपको इलेक्ट्रिकल संबंधित कार्य के बारे में सिखाया गया था कितने साल तक, 2 साल तक। और सिखाने के बाद में आपको एक प्रमाण पत्र मिला है। क्या मिला है? हाँ, जो आईटीआई का प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेट है, वो है क्या वास्तव में, कोई डिग्री है कि डिप्लोमा है? जो आईटीआई का प्रमाण पत्र मिला, क्या वो डिग्री है कि डिप्लोमा है? है डिग्री और डिप्लोमा, और वो की कोनी, ना तो वो डिग्री है ना ही वो डिप्लोमा है, वो एक वोकेशनल ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट है। कौन सी ट्रेनिंग? वोकेशनल ट्रेनिंग, एक ऐसी ट्रेनिंग जिसका समय अंतराल अलग अलग ट्रेड के लिए अलग अलग है। आपका कितना था? तो इस ट्रेनिंग के दौरान आपको एक औद्योगिक क्षेत्र के अंदर प्रयुक्त मशीनों के बारे में सामान्य जानकारी प्रदान की गई, ताकि आप उनको ऑपरेट कर सको, ऑन ऑफ कर सको। कोई थोड़ी बहुत दिक्कत आ गई तो उन दिक्कतों को पहचान सको, और पहचान कर उनको क्या कर सको, दूर कर सको, सही कर सको। ये ट्रेनिंग मिली है। वह ना पढ़ लियो कि थारकन आईटीआई की डिग्री है। डिग्री तो होती है बीटेक। क्या होती है? डिप्लोमा को आप हम बोलते हैं पॉलिटेक्निक। क्या बोलते हैं? हाँ, और उससे भी नीचे कौन है? आईटीआई। तो आपने कोई महान कार्य है नहीं किया है, आपने 2 साल का इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग लिया है। और इस दौरान जो आपकी जॉब प्रोफाइल रहेगी, जो मतलब जो आपको काम मिलेगा, वो भी अपनी ट्रेनिंग वाला ही काम करना पड़ेगा आगे जाके। लाइनमैन खंबे पे आपके यार दोस्त होंगे, कोई परिवार में होंगे, क्या वो खंबे पे नहीं चढ़ते? चढ़ते होंगे। ट्रांसफार्मर पे खड़े होके फ्यूज वगैरह नहीं लगाते, क्या इनका ऑयल चेंज नहीं करते? तो करना पड़ेगा। तो जो काम है, अब ये कोई ऑफिशियल जॉब, ऑफिसर वाली जॉब नहीं है कि ऑफिस में बैठ के हर फाइल लेके आ ले भाई साइन करते हो और भाग के चल दी। थारा साइन कौन सा लगा? थारा साइन एक ही जगह हो सी, हाजिरी वाले रजिस्टर में खड़ा हो सी। हाँ, हाजिरी वाले रजिस्टर में किसी कागज पे आपके साइन हो के मोहर लग के आगे चला जाए, ऐसा कभी भी नहीं होगा, ठीक है ना। हाँ, या तनख्वाह मिलेगी तो बैठा भलाई कोई एक आधी बार तारों साइन करा ले तो करा ले भी। तो ये सारे के सारे फील्ड वर्क किसके हैं? इलेक्ट्रिशियन के हैं। समझ गए इलेक्ट्रिशियन कौन है? ठीक है। अब आपने इसी ट्रेड को क्यों चुना? रीजन, कारण क्या है कि आपने इस ट्रेड को चुना? ट्रेड तो और भी बहुत थी। फिटर था, वेल्डर था, ट्रैक्टर मैकेनिक है, कोई इंजन सही करना हो मैकेनिकल है, कोई रेफ्रिजरेशन ट्रेड भी होती है, कोई खादी वाली ट्रेड भी हुआ है, अलमारी बनाने वाली, ये जो जिसको हम ब्लैक स्मिथ बोलते हैं, ठीक है ना, वो भी ट्रेड। दुनिया जान की ट्रेडें हैं। तो इसी को क्यों चुना? इसके 2 कारण है। पहला कि हमारे आसपास में मौजूद भी ट्रेड कौन सी है सबसे ज्यादा? यही है। एक दुकान पे गए, ठीक है ना, किसी भी दुकान पे शॉपिंग करने मान लो जाते हो, तो वहां पे एक चीज पे गौर करना, भुजिया बिस्किट और एरियो सानो मोटो हो सी, किसी भी दुकान पे जाना चाहे, ठीक है ना, आपकी नजर सबसे पहले किन चीजों में पड़ेगी? हाँ, खान वाली चीज पर। जी, खान वाली चीज पर नजर पड़ी, पेट में ही आवाज आ सी, वो ले ले, ठीक है, भुजिया ले ले, वो ले। और मन मार के भी इच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी एक आधा तो कोई ले ही आओगे। होता है कि नहीं होता? सेम वही मार्केट में बना दिया कि आपके चारों ओर जाल बिछाया गया आईटीआई का। क्या बिछाया गया? हाँ, जाल यहाँ फेंगे मारे हो, और थे कई धक्कम जा जाके भी मैं फंस गया, ठीक है ना। अब फंस गया तो फंस गया, क्या इलाज है, ठीक है, अब आगे चलना पड़ेगा। अब उस जाल के अंदर जब देखा गया तो सिर्फ चारा जो रखा हुआ था ना, वो ज्यादा नहीं था, ठीक है, 2 या 3 चारे रखे हुए थे। पर था ना स्वाद किसो चारो लाग्यो। इलेक्ट्रिशियन थे जाके भी ना 2 साल तक केक रहे हो, खायो, ठीक है ना। खाने के बाद मैं कह अब चला, उठने की तैयारी की, कह चलते हैं अब तो नौकरी मिल जी। लेकिन देखो तो जाड़ में थारा पग फसड़ा पड़े, अब थारो ना उड़ी जाए ना ली जाए, फिर थे उठाया मेरे को ना कि गुरुजी जाड़ काटो, ठीक है ना। 2 साल 1 साल आपका कोरोना ले बैठा, उसने तो आपको बुरी तरह उलझा के छोड़ दिया, ठीक है ना। जो बेसिक आपका इलेक्ट्रिकल का क्लियर होना चाहिए था, वो उस कोरोना के दौरान क्लियर नहीं हो पाया। तो या वहां से हम शुरुआत करेंगे भी, ठीक है ना। बिल्कुल जीरो, बैच का नाम भी जीरो टू क्या रखा है? हीरो। तो जीरो क्योंकि देखो, मैं नाम नूम भी रखू को नहीं, ठीक है, लेकिन मैं भी कैस कहो कि कहीं बात में आ गयो, कि आ गयो। हाँ, बाकी गुरु जी माँ भी बैच का नाम रख रहा है, थे भी राज में चला पाई रख दिया, ठीक है ना। तो वैसे कोई बड़ी बात नहीं है कि जो भी सीखने आए हो आपको बेसिक से सिखाएंगे और ऊपरी लेवल तक
लेके जाएंगे। इस दौरान बहुत सारी वार्तालाप भी बीच में होगी और कम से कम 5 या कितने महीने का टाइम लग जाएगा, 6 महीने का अपने को इस दौरान समय लगेगा भी, क्योंकि आपकी आईटी ट्रेड कितने साल की थी, 2 साल की। उन किताबों को 6 महीने में पढ़ाना बहुत ही मुश्किल है। और दूसरा, कंपटीशन लेवल की तैयारी में दिक्कत क्या है कि वो आईटी लेवल की किताबें बेकार हो जाती है। उन किताब वैसे बेकार नहीं होती, फेंक के आग लगा दो तो नहीं गुरु जी का बेकार हो गया है, ज्ञान उनमें बहुत है, ठीक है ना, लेकिन वो उस कंपटीशन लेवल की बातों को नहीं समझ पाती भी। उसके लिए हमें बहुत सारी एडिशनल चीजें ऐड करनी पड़ेंगी, कुछ पुरानी चीजें छोड़नी भी पड़ेंगी, ठीक है ना। ये कंपटीशन में क्या है कि जितने भी क्वेश्चन आ गए उनमें से यदि 1-2 क्वेश्चन आपके किताब से भी अलग आ गए ना, तो टॉपिक वो तो मेरे को करवाना पड़ेगा। नहीं तो कहोगा जी वो लाल फलाना पेपर में ऐड हो, ठीक है ना। आज के टाइम में यूट्यूब पे देखो तो तरह तरह के क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, सारे के सारे, ठीक है ना। अब एक प्रश्न के आधार पर जब उस प्रश्न की बात आती है उसके उत्तर को ढूंढने के लिए सारी थ्योरी पढ़ के आओगे, तब जाके आपको मेन कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, ठीक है। लंबा समय चाहिए उसके लिए, तो कम से कम 6 महीने तो हमें लग ही जाएंगे। यानी कि हम शुरू हुए दिसंबर में और हमारा खात्मा कब होगा, यानी कि भरी ठंड में आया हो और भरी गर्मी में लू में जाओगा थे, देखिए, ठीक है ना। अभी तो आपका मन खराब हो रहा है कि सुबह सुबह उठ के जिद रोए और रजाई छोटी होनी, लेकिन आगे जाके जैसे 1.5-2 महीने का समय बीतेगा तो पता लगेगा कि मौसम क्या होता जा रहा है, बढ़िया होता जा रहा है, ठीक है ना। यानी कि हम सर्दी में जैकेट पहन के आए हैं और गर्मियों में टी शर्ट हम थाने भेजूंगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। इतना लंबा समय लग जाएगा अपने को और वक्त का पता ही नहीं लगेगा, ध्यान रखना। तो ये सारे के सारे जॉब किसके हैं, इलेक्ट्रिशियन के हैं। कोई समस्या, किसी को और कुछ पूछना है, सामान्य जानकारी और चाहिए तो बताओ। आईटीआई का एक स्लोगन था, आईटीआई का एक स्लोगन है, एक चिन्ह बना हुआ है, कुछ याद है क्या, किस किस को याद है वो लोगो सा, वो चिन्ह था आईटीआई को? उसके नीचे कुछ लिखा होता है, क्या? कौशल बलम लिखा है कि नहीं लिखा, ठीक है ना। उस स्लोगन के अंदर, चित्र के अंदर कौन कौन से औजार है, ऐसे प्रश्न आ जाते, किन उत्तर देगा, ठीक है ना। आईटीआई में एडमिशन लिया, सबसे पहले चले गए थान तो कहीं तो पूरा आईटीआई का नाम भी कौन पता होना कहीं को, तो ठीक है ना। लेकिन उस जो सिंबल के अंदर है कौन कौन से औजार है, थोड़ा इमेजिनेशन करो। वो जो कौशल बलम लिखा हुआ दिमाग में छप रहा है क्या, सही चित्र छपना चाहिए, तेरा तो सुनना है कि फोर्स करें डब्बी छपे है, दिमाग में कोई ना कोई चित्र वगैरह तो आया होगा, वो देख के तो उसमें कौन कौन सा औजार नजर आ रहा है फिलहाल, कभी गौर नहीं किया, करना पड़ेगा। पेचकस और स्पैनर और हैमर और 3 औजार कह रहे, पेचकस है, स्पैनर मतलब चाबी पाने, और साथ में एक हथौड़ा है। देखते हैं सही कौन कौन है। क्लास है के वो नहीं के था हो तो बैठा है पेचकस ये सिंबल है क्या, ठीक है ना। सिंबल है, इसके अंदर एक तो बना हुआ है कि स्पैनर, और एक क्या है, हथौड़ा, और बीच में वो निशान सो दे दियो, खतरे का निशान है वैसे ही है, ठीक है। और आपका एक स्लोगन दे दिया, कौशल बलम, यानी कि कौशल में बल है। कौशल मतलब हुनर, जिसको आप कहते हो थाना काम आवा है क्या आईटी को, है इलेक्ट्रिकल का वर्क आता है क्या, क्या घर के कूलर पंखे खराब हो जाए कम से कम वो तो सही कर लेते हो कि नहीं कर पाते, ये भी वास्ते मिस्त्री ने बुलाना पड़ा था ना बारों, तो फिर थाना शर्म आनी चाहिए, ठीक है। 2 साल आईटी करने के बाद में यदि घर के पंखे में ग्रीस करने के लिए आप मिस्त्री कहाँ से बुला रहे हो, बाहर से, तो फिर आपने 2 साल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ली नहीं है, ठीक है। सिर्फ रट्टाफिकेशन का काम चला है, वही अभी यहाँ चलाओगे और आगे इसी के बेस पे क्या लग जाओगे, नौकरी कौन लगाओगे, के बात चाहिए कौन नौकरी, क्या मैं आना रहे दिन के दिन माथा पच्ची करने थे, ठीक है। अपने बारे में कोई इच्छा ही नहीं है क्या, आप आए किस लिए, उद्देश्य क्या है आपका यहाँ आने का, आपका उद्देश्य है वो 3 इडियट फिल्म के फुनसुक वांगड़ू जैसा है कि अपन तो ज्ञान चाहिए, नौकरी चाहिए कौन है, नॉलेज होगी तो पीसा आपे आप लार भाजा आसी, ठीक है ना, फिल्म में डायलॉग अच्छा लगे, ठीक है ना। अगर आपके पास ज्ञान है, बढ़िया है, तो ज्ञान को दिखाओ ना, तो उसका यूज नहीं करोगे तो पीछा पासा कौन होगा। जरूरत भी किसकी है, पैसे की। आप सुबह 7 बजे उठ के इसलिए आए हो, ठीक है, क्योंकि आपको भविष्य में क्या चाहिए, पैसे चाहिए। मैं 7 बजे उठ के इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मेरे को अभी क्या चाहिए, पैसे, क्योंकि मैं आप वाले दौर से निकल कर आगे बढ़ चुका हूँ। मेरी इच्छाएं ज्यादा है, थारी इच्छाएं क्या है, कम है। अब इनके इच्छा जड़ताड़ी पूरी ला जाए एक बस दिन में 10-20 रुपया है, थारी छोटी छोटी हिस्सा, ठीक है, आतने को बोतल जुगाड़ हो जाए, इतना ही करते हैं। छोरी के चाहे लिपस्टिक नेल पॉलिश का खर्चा बढ़ जाए और आना की कौन सी है, ठीक है ना। तो ये है, तो लिमिटेड इच्छाएं हैं, लेकिन जब आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेगी, परिवार बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है,
ठीक है, थारी इच्छा खत्म हो जाएगी और फिर इच्छा पूर्ति की होसी, दूसरा अंगी होसी। ये वक्त आने पर आपको बातें याद आएंगी कभी ना कभी। तो ये हमारा सिंबल था। प्रश्न नहीं आते हैं, आने चाहिए, मैं तो कहता हूँ बेसिक यही होता है। ठीक है, अब बात करते हैं ITI। पूरा नाम क्या है? क्या आपने ITI से पढ़ाई की है या ITC से पढ़ाई की है? है? ITI से कौन कौन पढ़े हुए हैं? एक जनो, दो जना। और ITC से कौन कौन पढ़े हुए हैं? दोनों एक ही बात है। वैसे तो एक ही बात है, लेकिन एक बात नहीं है, बहुत अलग बात है। ठीक है ना? सरकारी और प्राइवेट, सरकारी और प्राइवेट, ये कोई 3-4 पता नहीं 5 साल हो गए होंगे, कोई रूल्स आया था और प्राइवेट ITI को नाम दिया गया ITC। क्या नाम दिया? ITC। और जो गवर्नमेंट ITI थी उनको ITI कहा गया। अब कौन ITI से है? गवर्नमेंट कौन है? हाँ, तो फिर हाथ क्या हम चक्के कि माखी है? ITI गवर्नमेंट होती है आज के टाइम में, यही इसका मतलब है। तो ITI कहाँ, किस किस ने कोई है जो गवर्नमेंट ITI से पढ़ा हुआ है? नहीं, तो सबने कहां से पढ़ाई की है? ITC से। फुल फॉर्म इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर। सब तू तो भाई क्या करना रहे है? छोड़ो क्यों, बोल नाम क्या है? जब तू जावे पढ़ने। ना ना ना, छोड़ू को नहीं, अब तो पकड़ी गयो। क्या करना रहे? CTI है? CITS क्या? तो आपा बोला, पापा बोला है। हाँ, क्या मतलब है इसका? एक मिनट रुक जा, खड़े हो। वो करने ला रहे नहीं, तू भी कराएगे? CTI कौन कौन कर रहा है? वो एक कराए, खड़े हो जा, फंस गयो। नहीं तो निकल के दिन का दिन का। भविष्य की चीजें है नहीं, तो अगर जाते ही आपसे उस ट्रेड के अंदर कोई मेरे वर्ग को खाड़ को मास्टर आगे पूछ ले तेरे फुल फॉर्म, तो तेरे भूल ही जाओ को नहीं। बता फिर। सिस्टम है, क्राफ्टमैन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग स्कीम। ठीक है, ये बोलते हैं CTI, तो हम कह देते हैं, वास्तव में CTI होता ही नहीं है, CTIS होता है। ये ITI के बाद की प्रोसेस है। जैसे BA करने के बाद टीचर लगने के लिए क्या जरूरी है? B.Ed जरूरी है। वैसे ITI करने के बाद इंस्ट्रक्टर लगने के लिए, ठीक है ना, टीचर नहीं होता ITI में पढ़ाता है, वो क्या कहलाता है? इंस्ट्रक्शन देता है वो। ठीक है ना? इंस्ट्रक्शन देगा कहां से? उसको कोई इंस्ट्रक्शन देगा, उसको इंस्ट्रक्शन कौन देगी? किताबें देगी, और वो किताबों की इंस्ट्रक्शन पढ़ के आपको इंस्ट्रक्शन देगा, और आप उन इंस्ट्रक्शनों का पालन करोगे और आपको नॉलेज मिल जाएगी। ये चीज है सिर्फ। वो सारा खेल किसका है? निर्देशों का है। किसका है? आपको एक निर्देश दिया, किसने? ओम ने। किसने? के V समानुपाती I। ये लो जी, एक निर्देश दिया फेराडे ने कि चुंबकीय बल रेखा काटो, क्या मिलेगा? ये मैं फालतू फाचर को नहीं करनी। निर्देश का मतलब ये होता है, जितना कह दिया उतना कर लो। हाँ, एक्स्ट्रा करके दिखाओगे, कुछ अलग हो गया तो ठीक है, हो जाता तो 200 सालों में हो जाता। ठीक है ना? तो ये चीज है, तो कोई दिक्कत तो नहीं है ITI में। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या सेंटर ऐसी जगह पर जहां पर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आपको प्रदान की जाती है। तो ये बेसिक बातें थी। ठीक है ना? अब चलते हैं आगे के ट्रेड संबंधी चीजें क्या है, क्या क्या हमने पढ़ना है। तो हमने पढ़ना बहुत कुछ है, अभी शुरुआत हम बेसिक से ही करेंगे। तो हेडिंग लगाओ, विद्युतकार या इलेक्ट्रिशियन। विद्युतकार यानी कि इलेक्ट्रिशियन। हिंदी में क्या बोलते हैं? विद्युतकार, इंग्लिश में इलेक्ट्रिशियन। आपकी ट्रेड है, एक ध्यान रखना, इंजीनियरिंग ट्रेड है। कौन सी है? लिखना नहीं है। आप इंजीनियरिंग से जुड़े हुए हो, अभियांत्रिकी से जुड़े हुए हो। ठीक है? अब इंजीनियरिंग के अंदर होता क्या है, आपको हर एक चीज को विज्ञान के नजरिए से समझाया जाता है। किसके नजरिए से? विज्ञान। अब इंजीनियरिंग में बात की जाए, जैसे कि आप स्टूलों पर बैठे हो, ठीक है, इसने आपका वजन कैसे सहन कर लिया? अब ये ऐसे समझ में नहीं आती, ये तो को मजबूत है जी। अब ये मजबूत है जी, ये मजबूत शब्द भी कहां से निकल गया है? ये विज्ञान से। अब फिर विज्ञान में जब मजबूत शब्द को पढ़ोगे तो आपको मजबूती के बारे में बताया जाएगा। मजबूती आई कहां से? तो उस पदार्थ के गुण बताए जाएंगे। उस पदार्थ के जब गुणों का अध्ययन करोगे, फिर एक विशेष संरचना के बारे में पढ़ाया जाएगा, और ऐसे करके हम सामान्य जीवन से किस में प्रवेश कर जाएंगे?
अभियांत्रिकी में, ठीक है ना, जिसमें मशीनों के आकार, प्रकार आदि हर एक गुण विशेषताओं को सामान्य रूप से प्रदर्शित ना करके किससे प्रदर्शित करते हैं, वैज्ञानिक आधार पर प्रदर्शित करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इंजीनियरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, इसके अंदर होता क्या है कि हम चीजों को मॉडिफाई भी कर सकते हैं, मजबूती इसकी कम है, अभी तो हम बैठे हैं, इस पे हम हाथी भी बिठा सकते हैं, ठीक है ना। अगर हमें इंजीनियरिंग की नॉलेज हो जाए तो हम स्टूल पे क्या बिठा सकते हैं, एक हाथी को भी आराम से बैठ जी, वो टूटेगा नहीं है, लेकिन उसके लिए नॉलेज होनी जरूरी है किसकी, इंजीनियरिंग के, कि जी हमारे वजन को सहन करने के लिए इसमें इतना मटेरियल, इतने पैर होने चाहिए, हाथी का वजन सहन करने के लिए मास यानी कि द्रव्यमान ये भी पता होना चाहिए विज्ञान के अंदर। फिर स्टूल की स्ट्रेंथ देख के मजबूत सो स्टूल बनाऊंगा, इतना साइज को उसी टांगा थोड़ी दो चार फालतू कर देगा, हाथी जी बिठा दे बोले, ऐसे सीधा हाथी बिठा दे, बैठ तो जी बखड़े को नहीं होगा, ठीक है ना, तो समस्याएं कई हो जाएंगी। तो ये चीज है, तो इंजीनियरिंग का मतलब है विज्ञान के आधार पर, विज्ञान के धरातल पर चीजों को परखना और फिर उनका निर्माण करना, उनको समझना, उनकी कार्यविधि का अध्ययन करना, ठीक है। और हम उसी आधार पर चल के एक छोटे से लेवल में इस चीज का अध्ययन करना शुरू करेंगे। तो लिखो, इलेक्ट्रिशियन वह व्यक्ति है, इलेक्ट्रिशियन वह व्यक्ति है जिसे विद्युत संबंधित कार्य का संपूर्ण ज्ञान होता है। इलेक्ट्रिशियन वह व्यक्ति है जिसे विद्युत संबंधित कार्य का संपूर्ण ज्ञान होता है। वह विद्युत संबंधित सभी सिद्धांतों से परिचित होता है। वह विद्युत संबंधित सभी सिद्धांतों से परिचित होता है। ठीक है, उसे ट्रेड संबंधित सुरक्षा सावधानियों, उसे ट्रेड संबंधित सुरक्षा सावधानियों, औजारों, ट्रेड संबंधी सुरक्षा सावधानियों, औजारों, मशीनों आदि के बारे में सभी महत्वपूर्ण तथ्य पता होते हैं। सभी महत्वपूर्ण तथ्य पता होते हैं या ज्ञात होते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिशियन वो आदमी है जिसके पास इतनी सारी योग्यताएं हैं। अब थारा गिरेबान में जाके देखो थे हो के ही लायक, अब बात लिख तो ली, ये बात आप पर लागू होती है क्या एग्जैक्ट के नहीं होती? हाँ भाई, है, देखो इसमें एक शब्द आया संपूर्ण, संपूर्ण ज्ञान तो देखो किसी को भी नहीं है, मेरे को भी संपूर्ण ज्ञान नहीं है, अभी भी मैं ज्ञान अर्जित करने का क्या कर रहा हूँ, प्रयास कर रहे हैं। और ये सारी जिंदगी जब तक हम जीवित रहेंगे तब तक हम, अगर आप में इच्छा है तो आप सीखते ही रहोगे, ध्यान रखना, और कभी भी ये खत्म नहीं होगा, ध्यान रखना। इलेक्ट्रिकल में भी बहुत महान वैज्ञानिक हुए, उन्होंने कईयों ने कहा है कि आपके पास डेली प्रश्न आएंगे। एक वैज्ञानिक का उसके शब्द है, वो कहता है कि इस ट्रेड से जिससे आप जुड़े हो डेली आपके पास क्या आएंगे, प्रश्न आएंगे, बस इतना ही कहा था, है इतना ही कहा था कि डेली क्या आएंगे, प्रश्न आएंगे। आगे नहीं बोला, आगे क्यों नहीं बोला, समझदार लोग समझ गए कि उत्तर रोज आए जरूरी नहीं है, प्रश्न डेली आएंगे, हर मिनट में प्रश्न तैयार होंगे, लेकिन हर मिनट में उस प्रश्न का उत्तर मिल जाए ऐसा जरूरी नहीं है, ध्यान रखना। तो प्रश्न तो आएंगे आएंगे, ध्यान रखना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वो ट्रेड है अभी। ठीक है, चलते हैं आगे और लिखो नेक्स्ट टॉपिक भी, विद्युत से सामान्य परिचय, विद्युत से सामान्य परिचय। अब हमारी ट्रेड है इलेक्ट्रिकल। अभी इलेक्ट्रिकल का निर्माण हुआ है एक चीज शब्द से जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। क्या नाम है? इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत। अब ये विद्युत क्या चीज है, क्या चीज है विद्युत? मोटरसाइकिल क्या चीज है? करने ला रहे बारे, क्या चीज है? अरे बताओ मोटरसाइकिल क्या हुआ था, था ही को नहीं है, एक मशीन है जो उड़ती है, उसके 8 पहिए होते हैं, उस पर 150 सवारियां बैठ सकती है, उसे मोटरसाइकिल कहते हैं।
फिर ये चीजें याद थे बता दो, नहीं तो फिर मैं ऐसे ही बताऊंगा। बताओ भी क्या है मोटरसाइकिल? साइकिल का उन्नत रूप है जिसमें क्या लगी है, मोटर। पेडल को नहीं मारना पड़ा, आप पे चल है बस, साइकिल के अलावा है मोटरसाइकिल। ऐसे जुगाड़ करके कह सकते हो क्या? फिलहाल नॉलेज नहीं हो तो जुगाड़ तो करना जानो ना। इंजीनियरिंग में अप्रोक्सीमेट क्या होते हैं, और जुगाड़ जब बढ़िया सक्सेस हो जाते हैं तो उसको मशीन की परिभाषा दे देते हैं। इसकी परिभाषा देते हैं मशीन की। तो मोटरसाइकिल एक मशीन है, सीधे, ज्यादा कुछ नहीं बताना। एक क्या है? मशीन है। बस आगे पूछे तो बताओ, नहीं तो रहने दो। नहीं पता तो हाथ खड़े कर दो जी, नहीं पता, मैं इस ट्रेड का नहीं हूं। आप बताओ कैसे को? ठीक है, हाँ हाथ खड़ा। अब ई ट्रेड को तो नहीं, पंखा क्या चीज है? हाँ बस मशीन है। ठीक है, इतनी बात तो कह ही सकते हो। ठीक है, अब ये क्या करता है? अब प्रश्न आगे से आगे तो प्रश्न डेली आएंगे ना। अब ये क्या करता है? हवा दे, किया दे हवा? प्रश्न फिर बोलता रहो थे, एक उत्तर दूसरा प्रश्न शुरू। तो अंत नहीं होगा इन चीजों का, ठीक है ना। कैसे देगा, क्यों देगा, ताड़ियों में ऐसा क्या है जी हवा देता है, ताड़ी खोल के लेवा, ये हवा तो कम हवा है लेकिन पंखा में जावा। तो ये सब चीजें फिर आगे से आगे बढ़ती जाएंगी भी, ठीक है। लेकिन इस पंखे को चलने के लिए क्या चाहिए? एक पंखा वो भी होता है हाथ में लेके, स्कूलों में गत्ते फाड़े होंगे, आप ही कापी का फाड़ा है कभी? दूसरे नई कापी लैडी जर्डियां फाड़े भी छिलका ऊपर उतारे पहचान में ना आ जाएंगी है, ठीक है ना। और के मेरे कन तो है, ठीक है ना। वो के मेरे लोग उड़ लेंगे। तो जैसी करनी वैसी ही भरनी है। आपकी भी कापी किसने फाड़ के निकाला होगा, तभी तो ये सीखे ना। तो बचपन से वही चीजें, इंजीनियरिंग की नॉलेज आपको शुरू से थी। आपको पता था कि गत्ता फाड़ के यदि हाथ से ही हिलाएंगे तो क्या मिलेगी? हवा। लेकिन ज्यादा देर तक मिल नहीं पाती, हम थक जाते थे। तो हम थक क्यों जाते थे? क्योंकि हम एक मशीन है, ठीक है ना। लेकिन हम एक ऐसी मशीन नहीं है जो लगातार बिना किसी और ऊर्जा के लगातार काम कर सके। हमारा क्या दर्द हुआ है, क्या हुआ है? दुख है, हाथ दुख है, बांटा आवे, ठीक है ना, केटा केक के, ठीक है ना। पंख हो क्या है मेरे, आज बांटू आवे, अठू हाल की चूड़ी चूड़ियों पड़ गयो मेरो, ये कह के रख दी है, कभी इन्होंने बोला नहीं। तो ये क्या है कि भौतिक मशीनें हैं। कौन सी है? ठीक है, इनमें जान नहीं है, ये निर्जीव है। ये क्या है? हम क्या है? सजीव। सजीवों के बस एक चीज ना हो ना, दर्द। दर्द ही तो ले बैठा, ठीक है, दर्द दिलों के, ठीक है। पंजाब में दिल वाला दर्द बड़ा है, ये बात है। पंजाबी गाना, दुख भरा गाना ज्यादा बिनू निकल गया है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि अगर हमारे शरीर में दर्द नामक अगर एक अवयव को क्या कर दें, पार कर दें, तो फिर हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर हम कुछ भी कर सकते हैं। अब कोई काम करने जान ला रहे थे, आगे थारे अठा गोली मार दी पीठ, तो थारा हड़को ला रही, ठीक है ना। मरोगे तो क्या पता कब, लेकिन तब तक अगले को तो सल्टा दोगे। तो ये चीज है। तो बनाया गया इंसान को ऐसा ही, ठीक है ना। अब इंसान को किसने बनाया वो हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन हाँ इन मशीनों को हमने बनाया, इनके बारे में पढ़ना जरूरी है। और इन सभी मशीनों को चलने के लिए एक चीज चाहिए, उसको बोलते हैं ऊर्जा। क्या बोलते हैं? हम भी मशीन है, हमें चलने के लिए भी क्या चाहिए? ऊर्जा, एनर्जी चाहिए। हमें ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? भोजन से। किससे? भोजन से। भोजन आवे हमारे सामने रखा है, मैं यहाँ यहाँ करा, वापस ले जाओ, ऊर्जा आ गई। फिर भोजन लिया, जेब में भर लिया, ऊर्जा आ गई। फिर भोजन लिया, भी ऊपर बैठ गया, आहा ऊर्जा आया हुआ है। फिर भोजन को क्या करना पड़ेगा? ग्रहण करना पड़ेगा, खाना पड़ेगा। खाएंगे तो वो जो शरीर में चीज गई है वो किसी ऊर्जा में कन्वर्ट होगी, फिर हमारे शरीर में ऊर्जा आएगी, वो आगे प्रोसेस समझाऊंगा आपको मैं। उसी प्रकार विद्युत भी एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। कैसे मिलती है, क्या है, वो सब धीरे धीरे समझेंगे। लिखो, विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है। विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य करने की क्षमता से प्रदर्शित किया जाता है। जिसे कार्य करने की क्षमता से प्रदर्शित किया जाता है। विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य करने की क्षमता से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। ऊर्जा कई रूपों में पाई जाती है। ऊर्जा कई रूपों में पाई जाती है। जैसे यांत्रिक ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा,
ठीक है, रासायनिक ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा आदि। ठीक है, तो कई रूप है ऊर्जा के, और उन रूपों में एक रूप कौन सा है? वैद्युतिक ऊर्जा। अब ये ऊर्जा करती क्या है, तो इसका एक पूरा साइकिल बनता है, उसको समझना पड़ेगा। ठीक है ना। तो ऊर्जा के बारे में एक नियम है ऊर्जा संरक्षण का, वो मैं आगे करवाऊंगा। उससे पता लगता है कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न और ना ही नष्ट होती है, एक से दूसरे रूप में रूपांतरित हो जाती है। यदि आपके पास कोई एक ऊर्जा का स्रोत है, आपके पास ऊर्जा है ना, तो आप उस ऊर्जा को कन्वर्ट कर सकते हो कौन सी ऊर्जा में? दूसरी ऊर्जा में, और अपने कई दूसरे तरीके के कार्य भी संपादित कर सकते हो। मेन आपके पास चीज एक ही होगी, काम कहीं निकल जाएंगे। ठीक है, वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक उदाहरण है यहाँ पे कि एक सेल है। एक क्या है? सेल। सेल के पास कौन सी ऊर्जा है? थोड़ी बहुत अंग्रेजी आवे है कि? कौन सी ऊर्जा है? इलेक्ट्रिकल नहीं है। सेल के पास कौन सी है? केमिकल ऊर्जा है। कौन सी है? रासायनिक ऊर्जा है। कौन सी है? रासायनिक ऊर्जा को बदल देता है कौन सी ऊर्जा में? वैद्युतिक ऊर्जा में। और वैद्युतिक ऊर्जा हमने लाइट के अंदर, टॉर्च के अंदर प्रदान की, तो उसने उसको कन्वर्ट कर दिया किसमें? प्रकाश ऊर्जा में। अब देखो ध्यान से, क्या आपके पास सेल अगर हाथ में पकड़ के देखें, उससे लाइट निकल रही है क्या? नहीं निकल रही ना। ठीक है, क्या उससे विद्युत निकल रही है? बिल्कुल निकल रही है। रासायनिक से बदल दिया किसमें? विद्युत से। और विद्युत को बदल दिया किसमें? लेकिन आपको मशीन अलग बनानी पड़ी। ये एक अलग मशीन थी, ये एक अलग मशीन है, और ये मशीन ऊर्जा का रूपांतरण करती है, एक से एक ऊर्जा को दूसरी ऊर्जा में बदल देती है। फिर यही केमिकल एनर्जी पाई जाती है पेट्रोल, डीजल, मिट्टी के तेल में। होती है कि नहीं होती? आगे बताऊंगा क्या है केमिकल एनर्जी। ये दी हमने किसको? कार को, बस को, ट्रेन को, इन सबको दी। आप यहाँ थे, आपको शादी में जाना था, 500 किलोमीटर दूर पहुंच गए। अगर आपके पास सुपर पावर होती तो यहाँ करतार उड़ के पहुंच जाता, चुटकी बजाता, यहाँ गायब हो गए, गंगानगर हाल, गंगानगर। ठीक है ना। लेकिन ऐसा तो फिल्मों में अच्छा लगता है, वास्तविक जीवन में कोशिश तो घनी करा आपा। ठीक है ना, लेकिन ऐसी ताकतें हैं नहीं भी। ठीक है, तो हमने क्या किया, वाहन लिया कोई, उसको चलाने के लिए अब या तो धक्का दे दो, या बैलगाड़ियां जोड़ लो, ऊंट गाड़ा जोड़ लो। ठीक है ना, तो ये सिस्टम कर लो। और या आप मशीनें बना लो, और ऐसी मशीन बना लो जो एक ऊर्जा को ग्रहण करे, बदले में दूसरी ऊर्जा प्रदान करे। तो यहाँ कौन सी ऊर्जा किसमें बदल गई? केमिकल किसमें? यांत्रिक में। ठीक है, मैकेनिकल में, गाड़ी चलने लगी। उसके बाद में आ जाओ अपने पर। ये हो, अब कहिए ना, बर्गर जूस रह दिखेगा। ठीक है ना। वास्तव में ये भोजन है। क्या है ये? भोजन के पास भी कौन सी ऊर्जा है? केमिकल है। केमिकल एनर्जी साइकिल को दी। केमिकल एनर्जी इमुकी ने दी है, बंधन है। ठीक है ना। इसने क्या किया, बर्गर पिज्जा को क्या किया? खाया इसको। जैसे इसने इसको खाया, खाते ही अपने शरीर के अंदर लगी हुई मशीनों ने उस भोजन की रासायनिक ऊर्जा को बदल दिया किसमें? कई ऊर्जाओं में। ठीक है, हमारे शरीर का टेम्परेचर गर्म ही है कि नहीं? ये शरीर में 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है कि नहीं रहता? वो टेम्परेचर किसकी वजह से बना हुआ है? उस भोजन की वजह से। यानी कि उस भोजन का एक हिस्सा शरीर को गर्म रखने के काम में आता है, यानी कि कौन सी ऊर्जा में कन्वर्ट होता है? हीट में। फिर उस भोजन का एक हिस्सा हमारे यांत्रिक भागों को चलाने के काम में आता है, हमारी उंगलियां, गर्दन, कमर, गोडा, ए जगह हल्ला है, गरारियां, बैरिंग में लागड़ा ही है। देखो ये घोड़ियाल नहीं है, गरार गर्दन में 3 बैरिंग है, 6204। अरे लागड़ा है। गोडा में क्या खत्म हो जाए? देखो ग्रीस, जाहिर सी बात है, ग्रीस फिर की में करी जाए। ग्रीस तो बैरिंगों में होती है, इसका मतलब गोडों में भी क्या लगे है? बैरिंग लगे, वो नेचुरल बैरिंग है, प्राकृतिक है। ठीक है ना, कहीं गोडा चेंज हुआ है, कौन ही हुआ कि बैरिंग खराब हो जाए, टूट फूट जाए, चेंज हो जाए, तो ये चीजें हैं। तो सारी चीजों की तुलना जो है वो इंसानों से की गई, प्रेरणा हम ही है, ध्यान रखना। हमने ही अपने को देख के अपने जैसी मशीनों को निर्मित कर दिया, नाम उनको अलग अलग दे दिया। ठीक है। अब भोजन आया, शरीर में यांत्रिक ऊर्जा आई, अंगों ने काम करना शुरू किया, साइकिल के पेडल पे जोर माला, ये लो यांत्रिक में कन्वर्ट होगी, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सॉकेट। ठीक है, इसके अंदर कुछ मर्जी लगाओ, हमने क्या लगाया? बल्ब लगाया, आप हीटर लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ मर्जी उपकरण लगाओ, आपको अन्य ऊर्जा मिल जाएंगी। यहाँ पर फिर उस सॉकेट के अंदर हमने ओवन लगा दिया, खाना खुना पका लिया। अब कहिए ना हार्दिक सीन है, ठीक है ना, ओवन था ना, दिखाने कौन ला रहे हो, तो ये चीज है। उसके बाद में सूरज हमें क्या देता है? प्रकाश ऊर्जा देता है। ठीक है ना, प्रकाश के साथ साथ में उसमें ऊर्जा भी देता है। ई टाइम उष्मा बढ़िया लगा है गर्मिया में। ओह मार दिया वेगन भी बहुत है। ठीक है ना, ऐसे करके हम कह देते हैं। सूरज के प्रकाश की किरणों से पेड़ पौधे क्या बनाते हैं? चंद्रू बनावा है घर ने।
हाँ, तो पढ़ो कौन ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कोई 9वीं 10वीं में कौन पढ़ाया था ना के। हाँ, तो वो इतना पढ़ने के बाद में ना आपको आईटीआई करवाई है, इसका मतलब आपको कुछ ना कुछ आता है, ये आईटीआई कौन ही है नहीं, ठीक है ना। तो लाइट मिली पेड़ पौधों को, पेड़ पौधों ने क्या बनाया, भोजन, और साथ में कुछ फल भी दिए, ठीक है ना। और वो फल हमने ग्रहण किए, हमें क्या आ गई, ऊर्जा आ गई, एनर्जी आ गई, ठीक है। इन पेड़ पौधों से फल के अलावा भी कुछ और बहुत सारी चीजें निकलती हैं, उनसे तेल निकलता है, तेल निकला है, खाली तड़का में तेल कौन लगा है, ठीक है ना। ये तेल और भी बहुत जगह काम आता है, नाम सुना है बायोडीजल, सुना है कि नहीं सुना। वो ही नहीं जो बा हो बा, नाम कौन सुन रहा है थारा ऐसा, बायोडीजल बनता है। वो बायोडीजल कौन सी एनर्जी किस में जाएगी, गाड़ियों में, वो मैकेनिकल। तो ऊर्जा एक से दूसरे रूप में क्या होती है, रूपांतरित होती है। हमारे पास है ऊर्जा के स्रोत, हमारे पास क्या है, ऊर्जा के स्रोत है। भोजन ऊर्जा का एक स्रोत है, ये पेड़ लकड़ियां ऊर्जा का एक, कोयला ऊर्जा का एक स्रोत है। अब ये इस तरीके के जो स्रोत है ना, ये लिमिटेड है, क्या है ये, लेकिन एक स्रोत है वो अनलिमिटेड है, कौन, सूरज। अब स्रोत ऐसे डिवाइड नहीं किए हुए, लिमिटेड स्रोत और अनलिमिटेड, इनको भी पढ़ना पड़ेगा। तो वो क्या चीज है, तो लिखो लिखो, ऊर्जा के स्रोत, सोर्स ऑफ एनर्जी, कहीं ना कहीं से तो ऊर्जा चाहिएगी, अपने को भोजन से मिलती है। अभी विद्युत एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। वो हुआ तो ये कमजोरी सी है, सॉकेट में आंगली गाड़ के बटन दबा ले 2 मिनट, ऊर्जा आवे कौन या है। हम ऐसी मशीन नहीं है, हमारा मोबाइल जब डिस्चार्ज हो गया, वो नहीं चल रहा है, उसकी बैटरी डाउन होगी, बंद हो गया, तो हमने उसको कौन सी ऊर्जा दी, वैद्युतिक ऊर्जा। जब हम डिस्चार्ज हो गया, थकावट सी लगे, चाह चाह क्यों पिया, सॉकेट में आंगली गाल, वो क्यों नहीं ली हमने, क्योंकि हम ऐसी मशीन नहीं है जो उस ऊर्जा को डायरेक्ट ग्रहण कर सके। हाँ, उस एनर्जी का इस्तेमाल करके हम चाय बना सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके चाय बना सकोगे, या कोई केतली ले आओ, ठीक है, कोई ओवन ले आओ, कोई इंडक्शन चूल्हा चला सा ले आके उनसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ये हम कर सकते हैं। सीधे सॉकेट में घाल लिया, आंगली बटन दबा के लेटा, आधा घंटे बाद 100% चार्ज हो जाएगा, 3 दिन रोटी की जरूरत ही कोई, काश ऐसा हो जाए, ठीक है ना। हम रोबोट नहीं है, हमारे अंदर यांत्रिक मशीनें नहीं है, ठीक है, हम बहुत ही खतरनाक मशीन है, ध्यान रखना, इंसान भी। आगे बताऊंगा धीरे धीरे अपने बारे में, खुद के बारे में। तो अब बात करते हैं ऊर्जा के स्रोतों की, किसकी, ऊर्जा के स्रोत। जैसे आपको भोजन कई वैरायटी का मिलेगा, घरे के मिला है, रोड़ा ही मिला है, थापा की मिला है, ठीक है ना, वो भी एक अलग ही तरीके की क्या है, हाँ, ऊर्जा। लेकिन हमें भोजन अलग अलग तरीकों से, कभी रोटी मिलेगी, कभी चावल मिलेंगे, बाहर जा रहे हैं, कभी गोलगप्पा खाए, कभी बर्गर खाए, चाउमीन खाए, वो सब क्या है, स्रोत हैं किसके, ऊर्जा के, ठीक है। अब ये लिमिटेड है, ये क्या है, लिमिटेड है, लेकिन देखा जाए तो वैसे अनलिमिटेड है, कि व्यायाम चल रहे हो तो गुलाब जामुन है, रसगुल्ला है, वैरायटी तो अलग अलग मिल जाएगी, टेस्ट सबका अलग अलग। वो टेस्ट महसूस करने वाली चीज कौन है, जीभ है। अगर वो जीभ काट दे, या जीभ के पास स्वाद को ग्रहण करने की सामर्थ्य ना हो, तो पहले गागो गोबर खा ले, भले सरसों का साग खा ले, स्वाद की हंसी आवे ही कोनी, एक किया स्वाद नाम की चीज ही कोनी हो सी। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही। तो सारा खेल ये हमारे लिए, तो हमने अपने हिसाब से मॉडिफाई जीव के हिसाब से कर लिया। जीव ने हमारे पर बहुत भयंकर क्या कर रखा है, नियंत्रण कर रखा है, ठीक है ना। लिखो लिखो, ऊर्जा के दो स्रोत, ऊर्जा के दो स्रोत हैं, दो मुख्य स्रोत हैं, ठीक है। नंबर 1 पारंपरिक, पहला है कौन सा, पारंपरिक या परंपरागत या अनवीनीकरणीय। इनको बोलते हैं या तो पारंपरिक, या बोलते हैं परंपरागत, ठीक है ना, ठीक है। तो पारंपरिक या परंपरागत वो स्रोत होते हैं जिनका प्रयोग हम काफी लंबे समय से करना जानते हैं, ठीक है। अनवीनीकरणीय इसका मतलब बाद में बताऊंगा। तो पारंपरिक, परंपराएं तो समझते ही हो, आज ही बनी हुई है क्या परंपराएं, नहीं, काफी
लंबे समय से परंपराएं बनी हुई है कि बड़ों के पैर छूने चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए, परंपरा ही तो है एक, ठीक है ना। विदेशों में तो इतो छोरो सी वो भी डन हेलो यहाँ कर सी रापा दादा राम राम, ठीक है ना। तो ये संस्कार ये परंपराएं हमें मिली हुई है, ठीक है। अब ये परंपराएं क्या है, लंबे समय से चलती आ रही है, तो परंपरा का स्रोत भी हम लंबे समय से प्रयोग में लाते जा रहे हैं। कोई ऐसे ऊर्जा के स्रोत बता सकते हो क्या जो हम लंबे समय से प्रयोग में ला रहे हैं? ईंधन घड़े तरंग हुआ है। हाँ भी, बहुत लंबे समय से हम ऊष्मा के लिए किसको जला रहे हैं? लकड़ी को। किसको जला रहे हैं? लकड़ी को जला रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में हमें कोयला भी मिला, हमने कोयले का भी इस्तेमाल किया, लेकिन लकड़ी और कोयले में डिफरेंस है। ये दो प्रकार के स्रोत तो लिखा दिए, लेकिन दो के अंदर भी दो और डिवाइड होके निकल के आते हैं। एक आते हैं व्यावसायिक, क्या आते हैं, और एक होते हैं गैर व्यावसायिक। लेकिन आज के टाइम में तो हर चीज का व्यवसाय है, गोबर भी बिक है, ठीक है ना। हाँ, तो ये चीज है। अब लेकिन अभी भी किताबें क्या कहती है कि ये अभी व्यावसायिक और अव्यवसायिक, गैर व्यावसायिक या बिजनेस जिससे नहीं करते हैं वो है। लकड़ी का तो अब क्या होने लग गया, बिजनेस होने लग गया, लेकिन आपकी किताबें अभी भी कहती है कि ये गैर व्यावसायिक श्रेणी में आता है अभी। कोयला व्यावसायिक उत्पाद है ऊर्जा का या गैर व्यावसायिक है? बिकता है कि नहीं बिकता? ट्रेनें भर भर के आती है, कभी ट्रेन भरता लकड़ी जानता देखिए? क्या ट्रेनें भरते हुए गाड़ा ऊंट गाड़ा ट्रालियां भरड़ी भले ही जानती देखी होगी, क्या ट्रेन भरता हुए यूं लकड़ी जानती देखिए कि बाड़ा लंगा लाइट बनाऊंगा देखिए कभी? नहीं, तो ये व्यवसायिक नहीं है अभी। तो इसके अंदर भी दो रूप निकल के आएंगे, लेकिन पहले इसको समझते हैं धीरे धीरे। लिखो, देखो, इस प्रकार के स्रोतों का प्रयोग मानव लंबे समय से करता आ रहा है। इस प्रकार के स्रोतों का प्रयोग मानव या मनुष्य लंबे समय से करता आ रहा है। ये व्यावसायिक व गैर व्यावसायिक दो प्रकार के होते हैं। ये व्यावसायिक व गैर व्यावसायिक दो प्रकार के होते हैं। एक जिनका बिजनेस व्यापक स्तर पे होता है, एक वो है जो कोई ले जो भाई जी मछलियां ले जो पड़ी है, किस ले है हैं? बाजार में तो लेते हैं, लेकिन गाँव में अगर मान लो थाना एक लकड़ी चाहिए एडी बड़ी कोई, ठीक है, टुकड़ा चाहिए, मान लेते हैं 20 25 50 एक बस्तियां चाहिए कोई रुपया ले सी के। क्या अगर ये व्यापार होता गांव में, अगर थाना 2 किलो चीनी चाहिए तो थाना फ्री में दे देसी कोई के। तो चीनी व्यावसायिक उत्पाद हो गया एक, ठीक है, बिजनेस होगा उसका। आपको एक कटोरी भी अगर ली है ना किसी उधारी, तो आप उठी देनी पड़ेगी, ठीक है ना, क्योंकि व्यावसायिक उत्पाद है। अगर बस्तियां उधारी लिए भाई जी 50 बस्तियां दे दे, मेरा दे दूंगा, वो मांगो कौन था, ठीक है ना। तो ये चीजें, तो ये चीजें धीरे धीरे समझ में आ जाएंगे आपको। लिखो, देखो, जैसे कोयला, कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस, परमाणु ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा आदि व्यावसायिक स्रोतों की श्रेणी में आते हैं। व्यावसायिक स्रोतों की श्रेणी में आते हैं। तथा लकड़ी, तथा लकड़ी, गोबर, कृषि अपशिष्ट, कृषि अपशिष्ट, कृषि अपशिष्ट मतलब बताया नहीं, बस्तियां, ठीक है, पेड़ पौधों के पत्ते जड़े हुए हैं, वो छटाई कर दी, किनवांगा बाग की, वह डंडियां मांगी, ये किस में आते हैं? अपशिष्ट में आते हैं, काम के नहीं है, ठीक है। आदि गैर व्यावसायिक परंपरागत स्रोत की श्रेणी में आते हैं। गैर व्यावसायिक या परंपरागत स्रोतों की श्रेणी में आते हैं, ठीक है।
तो परंपरागत को बोलते हैं कन्वेंशनल, ठीक है। लेकिन इनमें एक दिक्कत है, ये अनवीनीकरणीय है, नॉन रिन्यूएबल है। इनको हम दोबारा एक चीज को यूज करने के बाद में उस रूप में प्राप्त दोबारा नहीं कर सकते, बार बार काम में नहीं ला सकते। लकड़ लियो भी ना बाढ़ दियो के मिली, राख के कर लो, हाँ भांडा मान लो, ठीक है। लेकिन कितने भांडा मान जो अब थर्मल है, ठीक है। इतनी राख हो है वो पूरी दुनिया का भांडा मान लें तो भी बित्ती बच जाएगी, ठीक है ना। तो कोयले को जलाने के बाद में जो उत्पाद नेक्स्ट जो प्राप्त हुआ, वो क्या किसी काम आता है क्या? क्या उस राख से वापस कोयला बना सकते हो? नहीं। तो यानी कि हम उसको रिन्यू नहीं कर सकते, दोबारा से रिन्यू नहीं होता। जैसे आपका लाइसेंस एक्सपायर हो गया, आप उसको रिन्यू करवा लेते हो, फिर उसकी वैलिडिटी बढ़ जाती है। वैसे एक लकड़ी को हमने इतनी बड़ी को जलाया, रात भर बड़की सारी, दिन के फिर राख ली भी नहीं है कि हुम करके टूणो करे हो, और वापस दिन का लकड़ी तैयार, फिर भी नहीं यूज, ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं। तेल है, हमने पेट्रोल डलवाया कार के अंदर, मोटरसाइकिल के अंदर, किसी भी वाहन के अंदर, 500 किलोमीटर जाए, लारों में धुआं निकलो, बिना कट्टा में भर लियो, बोरी में भर लियो, गैलन में भर लिया, वापस वो टंकी में लगा दियो, फिर चाल पड़े। क्या दोबारा काम में आ रहे हैं क्या? नहीं। तो ये अनवीनीकरणीय, इनको दोबारा उसी रूप में या नए रूप में ऐसे उत्पाद के रूप में प्राप्त नहीं किया जा सकता जिनसे पुनः हमें ऊर्जा प्राप्त हो जाए, ठीक है। उसके बाद में बात करेंगे, कोयला हो ही गया। नेचुरल गैस, गैस सभी के घर में सिलेंडर आई, ठीक है, उसको यूज किया, खाना बन गया। अब उस गैस से निकलने वाला जो एडिशनल उत्पाद है, क्या वो दोबारा काम में आ सकता है ऊर्जा के लिए? नहीं आता। तो ये नवीनीकरणीय नहीं है, इनको हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, और जो नवीनीकरणीय नहीं होते वो खत्म हो रहे हैं, वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। कोयला हमारे पास 70-80 सालों का बचा है। कितने सालों का? 70-80 सालों का कोयलो अपने कने बच्चे है। लेकिन अगर आप मतलबी व्यक्ति हो तो क्या कहोगा, इतना आपड़ी तो हिप जी, ठीक है ना। मतलबी जो व्यक्ति होंगे वो तो कहेंगे ले 70-80 साल में आपड़ी तो क्या हो जी, निकल जी गई, बाकी आपको आप पे देख सी, ठीक है ना। लेकिन जो महान लोग होते हैं, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हैं, जो आगे की पीढ़ियों के बारे में सोचते हैं कि उनको क्या मिलेगा, वो नए स्रोतों की क्या करेंगे, खोज करेंगे। हमें कहा जा रहा है ना कि पेड़ लगाओ, क्यों? क्योंकि आप अपने जीवन काल में जब मरोगे, भारतीय धर्म में यदि हिंदू धर्म में जन्म लिया है आपने, तो मरोगे तो कम से कम 5 पेड़ांगे ऐसे कर दो। कितना? 5 पेड़ मीडियम साइज का तो जानता ही रहे, तेरे पर को मर्डून सुल्तान वास्ते कहीं चाहिएगा, ठीक है ना। तो मान के चलो जीवन काल में, जरूरी को नहीं बढ़न वास्ते भी, इनका दौरान थे कई पेड़ की यहाँ खड़े खड़े और क्या रहे करके डाली तोड़ दी होनी कोई, वही वो भी तो नुकसान, वो कौन काउंट कर सी भी है। इतने सालों में जब बचपन से लेके आज तक कितने पौधे को रोंदे होंगे, यहाँ करके रगड़ दियो, कौन तोड़े कोई है, कोई फूल यहाँ तोड़ के भी मसल दियो, वो भी काउंटिंग वहां से लिखी जाए ऊपर, सारा खाता में ध्यान रखी दे रहा है, ठीक है ना। हाँ, तो ये जितना भी आपने किया, 5 पेड़ा की तो पूरी जिंदगी में ऐसे ही कर ही दोगा। तो एक पेड़ यदि 5 पेड़ अपने लगाओ तो 5 की पूर्ति तो कम से कम करके जाओ, ठीक है ना। तो ये बताया गया है, पेड़ लगाने से क्या होगा, हमें आगे से आगे मिलते रहेंगे। अब पेड़ का दोहन तो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसको उत्पादन हम कर नहीं रहे, तो जाहिर सी बात है धीरे धीरे वो क्या हो रहे हैं, वो खत्म हो रहे हैं। तो नवीनीकरणीय है, ठीक है, वो है जिनको बारी बारी यूज में ला सके, और अनवीनीकरणीय वो होते हैं जिनको हम काम में केवल एक ही बारी दोबारा पुनः उत्पादन का कोई प्राप्त नहीं होता। ये परंपरागत थे, जो भी पढ़े हैं कौन से हैं, परंपरागत है, लंबे समय से काम में लेते आ रहे हैं। अब कुछ नया सीखे, ये देखो, सुना है विंड टर्बाइन? हवा आज भी चल रही है, हवा आज से 500 साल, 1000 साल, 5000 साल, लाख साल पहले भी चलती थी, लेकिन आज के टाइम में हम हवा से लाइट बना रहे हैं। क्या आज से 250 साल पहले हवा से लाइट बनती थी क्या? नहीं। पानी पहले भी था, पानी तो पहले भी था, हमारे जीवन के लिए जरूरी है, पानी आज भी है। क्या पहले पानी का प्रयोग करके लाइट बनाई किसी ने? अपने दादा परदादाओं ने पानी से लाइट बनाते थे क्या? लेकिन हमारे दादा परदादा लकड़ी जरूर जलाते थे, ठीक है ना। तो ये आधुनिक है और नवीनीकरणीय है, यूज कर सकते हैं बारी बारी। अभी साइकिल समझाऊंगा। सोलर पैनल, सूरज की ऊर्जा लेके धूप में विटामिन डी, वो तो चल मिल जाए, ठीक है, लाइट मिलेगी, मिल है। कब से जाना ये चीज हमने, तो 30 40 50 साल हुए होंगे। अब ये नाम जो ज्यादा आ रहा है 10 साल बाद आया है, 10 साल ही हुए होंगे। आपने सोलर प्लेटें प्लूटें खेतों में धड़ाधड़ लग रही है धड़ल्ले से, नई आई तो है, पुराना थोड़ी है कोई, तो परंपरागत है क्या ये? हैं? दादो सोलर प्लेट खन दी ले राख बेटा, है दादा ने कण दी बिंगा दादा दी, ये होयो के नहीं। लेकिन परिवार में एक पेड़ जरूर होगा कि वो तेरा दादा का दादा लगायो, एडो भी कोनी बड़ो मोपराण हो गयो, ठीक है ना। उसके बाद में ये क्या है क्या है ये,
ज्वालामुखी, ज्वालामुखी मुके निकला है, लावो निकला है। लावो ठंड है, तातो है। किसी ऐसे पहाड़ी स्तर पर गए हो जहां पर गर्म पानी निकलता हो, चारों तरफ बर्फ जमड़ी है, एक जगह गर्म पानी निकलना रहे। देखिए कि कोई सा कुंड कांड कौन सुन रहा। ठीक है, थे आया कठुआ। ठीक है, और तो बता दो थे कठुआ आया, और राजस्थान बाहर निकले हो कभी? पहाड़ राजस्थान में तो है तो दो रहा है, धूड़ मुखी कौन निकला है धूड़। भी आप ठंडी गणी है, गर्मी हम ताती गणी है, ठीक है ना। तो ये चीज है, जाओगे कहीं तो पता लगेगा आपको, जमीन के अंदर से गर्मी निकलती है। हमारे पृथ्वी का केंद्रीय भाग किस नाम से जाना जाता है? मेरी पृथ्वी थे मन लाग और ग्रह हूं। हमारा पृथ्वी का केंद्रीय भाग जिसको हम कोर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कोर, केंद्रीय सेंटर पॉइंट कोर है, और कोर लिक्विड फॉर्मेट में है। किसमें है? लिक्विड में कहते हैं। कोर का तापमान 5000 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ऊपर है। कितने डिग्री सेंटीग्रेड? 5000। अब वो कोर क्या है, कई जगह यहाँ ओपन है, कई जगह रास्ता है कोर से गर्मी आने का बाहर, तो वहां से वो गर्मी भेजता है, कोर नहीं आती खुद, सिर्फ हीट आती है, और उससे चीजें पिघल पिघल के यूं बाहर निकलता है ना। उल्टी आवा कभी के बोलो खा ले के बाहर है। ये पृथ्वी के अंदर जब टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, चीजें बाहरी चीजें ज्यादा या उथल पुथल ज्यादा हो जाती है, तो पृथ्वी उल्टी कर देती है। ठीक है, गरम गरम, ठीक है। और एकदम गरम गरम ये लावा के रूप में जब बाहर निकलती है, तो इस गर्मी का इस्तेमाल करके हम चाय बना सकते हैं। मजाक थोड़ी है, बनास को कौन बना कर रहा था ना। हम चावल बना सकते हैं, हम सब्जियां बना सकते हैं, कुछ मर्जी बना लो, हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। ठीक है, क्या ये तकनीक हमें पहले पता थी क्या? नहीं पता थी। था कहीं हम तो आज भी कौन पता, पहला की बात है, छोड़ो। ठीक है ना। बायोमास, बायोमास मतलब पेड़ पौधों के अवशिष्ट जो निकले हैं, उनका उत्पाद जो निकले हैं, जैसे जोजोबा होबा के बीजों से निकलने वाले तेल से हम बायोडीजल का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। उस बीज को हम क्या एक ही बारी प्राप्त कर सकते हैं? एक पेड़ लगाए पर एक बारी फल दियो, दोबारा कहानी खत्म होगी? नहीं, वो बारी बारी फल देगा, उसका पोषण करना पड़ेगा। तो ये चीज है, तो ये है रिन्यूएबल, इनको हम बारी बारी निर्मित कर सकते हैं। ये है नॉन रिन्यूएबल। अभी कौन से पढ़ाए हैं? अब कौन से पढ़ने हैं? ये थोड़े से औखा है, ठीक है, लिखो। गैर परंपरागत या अपरंपरागत या नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत। गैर परंपरागत, जिसको अपरंपरागत भी कहते हैं, या नवीनीकरणीय या नवीनीकरणीय, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। देखो, वे ऊर्जा स्रोत वे ऊर्जा स्रोत जिनका प्रयोग वे ऊर्जा स्रोत जिनका प्रयोग मनुष्य हाल ही में करना सीखा है। वे ऊर्जा स्रोत जिनका प्रयोग मनुष्य हाल ही में करना सीखा है, जैसे सोलर पावर या सौर ऊर्जा, जलीय ऊर्जा हाइड्रो पावर, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा जियोथर्मल, भूतापीय ऊर्जा, टाइडल पावर ज्वारीय ऊर्जा। टाइडल यानी कि ज्वारीय, बोर्ड पे है टाइड, हाइड एंड टाइड, ये रहा टाइडल पावर, बताऊंगा। ज्वारीय ऊर्जा बोलते हैं इसको। तथा बायोमास, बायोगैस, बायोडीजल आदि, बायो एनर्जी बोलते हैं इसको। इसमें बायोडीजल आ जाता है, बायोगैस आ जाती है आदि, अपरंपरागत तथा नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। अपरंपरागत व नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं।
ठीक है, इन्हें बार बार उपयोग में लाया जा सकता है, इन्हें बार बार उपयोग में लाया जा सकता है, यानी कि ये समाप्त नहीं होंगे भी, ऐसा कहा गया है। ठीक है, इनको आप कितना मर्जी यूज करो, इससे ना तो प्रकृति को नुकसान पहुंचता, ठीक है, क्योंकि ये खुद किसने दिए हैं हमें, प्रकृति ने दिया, हमने कुछ तरीके अपने लगाए हैं। बाकी सूरज डेली आना ही आना है, कितने बजे, अरे सूरज डेली उग गई है कि थारे ग्रह पर, ठीक, कितना बजे से उग जाए अप्रोक्सीमेट है, 6:30-7 बजे से सूरज उग जाए, वो डेली आएगा ही आएगा, वो आएगा आएगा तो दो ऊर्जा लाएगा ही लाएगा, कौन कौन सी, एक प्रकाश और एक ऊष्मा। उसकी ऊष्मीय ऊर्जा से तो हम ज्यादा काम नहीं कर सकते, लेकिन उसकी प्रकाश की किरणों से हम बहुत कुछ काम कर सकते हैं। सोलर प्लेटें लगा के हम उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, सोलर हीटर लगाकर हम उसको ऊष्मा में कन्वर्ट करके हम पानी को गर्म कर सकते हैं। सोलर कुकर नाम सुने, सोलर कुकर नाम कौन सुने हो, खाना बनाने वालों, धूप में रख दो बिना, एक अटैची सी है, उसके अंदर काला काला रंग किया जाता है, एक शीशा लगा होता है उसके ऊपर, बर्तन रखे जाते हैं एल्युमिनियम के, शीशे से लाइट की किरणें ट्रांसफर होके बर्तनों पर गिरती है, बर्तन में रखा हुआ भोजन पक जाता है, पता है क्या। अरे थारी 9वीं 10वीं 8वीं करड़ी है कि कौन करड़ी है, अब मैं पढ़ाड़ो है, ठीक है ना, होता है, सर्च कर लिया, अब तो इंटरनेट है, थरक ना जाके ढूंढना, ठीक है। तो सौर किरणों से हम भोजन पका सकते हैं, लेकिन इतना प्रयोग नहीं करते, ये भोजन पकाने में टाइम बहुत ही क्या लगेगा, क्योंकि ई टाइम बेस्ट किरणा में इतनी ताकत को नहीं के भोजन पक जाए, थाने भूख लाग जाए कितना बजे, 8:30 9 बजे, 10 बजे से किरणा सही हुआ है, दोपहर को मिल सके खाना थाना समय थोड़ा क्या लगता है ज्यादा। सोलर हो गया, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर यानी कि जल विद्युत, ठीक है, जल से प्रयोग से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, कैसे, बांध बना के पानी को क्या कर लो, पी जो, क्या कर लो, रोक लो, पानी रुकेगा, पानी रुकेगा तो एक एनर्जी स्टोर करेगा, फिर बांध के गेट क्या कर दो, खोल दो, पानी छोड़ दो, फिर उस पानी को रास्ता दो एक जगह पे, ठीक है, टरबाइन टरबुइन लगाओ, कोई पानी आएगा तेजी से टरबाइन से टकराएगा, टरबाइन क्या होगी, घूमेगी, घूम के टरबाइन कौन सी ऊर्जा बना देगी, यांत्रिक, वैद्युतिक ना बोल दियो, कौन सी, यांत्रिक, वो टरबाइन की यांत्रिक ऊर्जा हम जनरेटर को देंगे, जनरेटर कौन सी ऊर्जा बना देगा, वैद्युतिक, और वैद्युतिक ऊर्जा हम ला के इस बल्ब में दे देंगे, ये हमें हीटर में दे दी, पंखे में दे दी, यांत्रिक, मिल रही है कि नहीं मिल रही, अलग अलग ऊर्जाएं प्राप्त कर सकते हैं, किससे, पानी से। फिर अब पानी जब टरबाइन में आएगा, उससे लाइट बना ली, अब वो लाइट निकला हुआ पानी जब खेतों में जाएगा, ठीक है, तो फसलें कहां से होंगी, तो कामों को पानी तो खराब हो गया वो नहीं, तो ये क्या बात है, ठीक है ना। अब वो पानी जो टरबाइन से निकल के आया ना, अब वो पानी आगे चला जाएगा, उस पानी को फिर क्या कर लो, रोक लो, थोड़ी देर बाद में फिर बांध बना लो, फिर वही सिस्टम लगा लो, फिर रोक लो, फिर रोक लो, तब तक रोकते जाओ जब तक जमीन एकदम फ्लैट ना हो जाए। पानी कहां से आया ये बांध वाला, पहाड़ों से, पहाड़ों पे जगह जगह क्या बना दो बांध, लेकिन बांध बनाना प्रकृति के साथ क्या है, खिलवाड़ है, छेड़छाड़ है गड़बड़ हो जाएगी। विंड टरबाइन, पवन चक्कियां, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची टावरों पर चक्कियां सी ताड़ियां सी लगा दी, हवा चल ही रही है, ठीक है ना, क्या अपनी मर्जी से चलती है क्या, अपनी मर्जी से नहीं चलती, अपनी मर्जी से चलती है ठीक है ना, दोनों बातों में फर्क है, ठीक है। गन्ना खा भी सकते हो और खा भी सकते हो, गन्ना खा भी सकते हो और खा भी सकते हो, कैसे खाना है वो आपकी फितरत पे, दोनों ही बात है नहीं, हाँ, तो बातों को समझो, अर्थ में बहुत बड़ी बातें हो जाती है कई बारी, डबल माइंड मीनिंग हो जाए। तो वो विंड टरबाइन लगा दी, हवा चली, जब चली तो ये घुमा, घूमी तो कौन सी ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा से जनरेटर घुमा दिया, कौन सी ऊर्जा, वैद्युतिक, उसके वैद्युतिक के बाद में तो कुछ मर्जी बना लो, कोई दिक्कत नहीं, आसान है, सस्ते पड़ते हैं, विद्युत ऊर्जा से अन्य ऊर्जा को प्राप्त करना बहुत ही क्या है, सस्ता पड़ता है, लेकिन एक बार वैद्युतिक ऊर्जा प्राप्त करना औखा पड़ता है, सोलर प्लेट सस्ती आवेगी, महंगी आवे, ये चीज है। उसके बाद में टाइडल, अब ये थोड़ी आपके लिए नई है क्योंकि थे दोरिया के निवासी हो, काश हम आज से लगभग 3 करोड़ साल पहले यहाँ होते, कितने करोड़ है, 3 करोड़ साल पहले यदि हम इस एरिया में होते तो कहते हैं यहाँ पे एक समुद्र था, कौन सा, थित सागर, कौन सा, सुने कि नाम, कौन सुने अवधारणा, कितने साल पहले की बात है, 3-4 करोड़ साल पहले की बात है, जेठा डायनासोर होता, कमरिया को नहीं होता, डायनासोर होता, वो बैठे ले गए, ठीक है ना, ये सिस्टम होता,
अगर हम होते तो यहाँ समुद्र होता है, समुद्र में क्या उठती है? लहरें। लहरों का उठना क्या कहलाता है? ज्वार। क्या कहलाता है? टाइड। और लहरों का वापस बैठना हाइड, यानी कि बाटा। हाइड एंड टाइड बोलते हैं ज्वार और बाटा। अब इस टाइडल को हम यूज कर सकते हैं, लहर जब आएगी तो जहाज पलटा देती है, इतनी ताकत होती है लहरों में, है कि नहीं? उस ताकत का इस्तेमाल लाइट बनाने में कर लो। हमने हाइड एंड टाइड टरबाइन बनाई, लहरें आ रही है समुद्र में, इस प्रकार से धत्तू से रख दिए तैरने वाले, आरसा आरम बोलते हैं उसको, ठीक है ना? अब वो लहर आएगी तो आरम ही ऊपर नीचे होती रहेगी। पानी लाई थी बिना, जब वो यूं ऊपर नीचे होगी तो कौन सी एनर्जी क्रिएट हो रही है? यांत्रिक। और इधर जनरेटर लगा दो, कौन सी ऊर्जा ले लो? वैद्युतिक। सारी जिंदगी लेते रहो, लहरें तो आनी आनी है। क्यों बनती है लहर? लहर क्यों उठती है? समुद्र देखे, गढ़ों ज्यादा पानी इकट्ठो देखे, ठीक है ना? हाँ, बिना थे जोड़ बोलोगा, ठीक है? अब भी जोड़ू भी ज्यादा पानी देखे, बिन थे नहर कह दोगा, भी नहरों भी ज्यादा पानी देखे, बिन थे नदी कह दोगा, लेकिन समुद्र तब कह पाओगे क्योंकि नदियां खत्म जाके कहा होती है, उन समुद्रों में। भारत कितने ओर से समुद्र से घिरा है? 12 ओर से। 12 तो और हुआ है के? क्यों ऊपर थड़ी मारा समुद्र है के? निचकर भी मारा जमीन के, निचकर भी समुद्र जान ला रहे हैं? कितने ओर से गिरा है? 3 ओर से। ठीक है, इसलिए हमें क्या बोलते हैं? उपमहाद्वीप। क्या बोलते हैं? यदि हमारे एक और समुद्र होता है, चिंग मैंग चोंग की तरफ एक समुद्र और हो जाता तो मैं क्या कहलाता? हम महाद्वीप कहलाते। क्या कहलाते? द्वीप नहीं कहलाते। द्वीप अलग हुआ है, महाद्वीप अलग हुआ है, उपमहाद्वीप अलग हुआ है। तारा भूगोल कराऊं? बता दो, मैं भी करा दिया, कोई नहीं, ठीक है ना? तो ये चीज है। किस किसने समंदर देखा है? फिल्मा में नहीं, टीवी में नहीं, यहाँ कन्ना जा गए, यहाँ पानी में खड़े हो गए, लहर आई और माटी लेगी पगावने चुंगाड़ के। देखे है क्या? ठीक है, देखो, ठीक है, उसको अनुभव करो, महसूस करो, क्योंकि देखो, एक टीवी इतनी सी स्क्रीन क्या समुद्र की व्याख्या कर देगी क्या? विशालता बता देगी क्या उसका? पानी में अगर मान लो थे जहाज भी देखने ला रहे हो कि जहाज के ऊपर हेलीकॉप्टर खड़े हैं, ठीक है ना, हमारे पास है ना ऐसे बड़े बड़े जहाज, ठीक है, उससे आपको क्या साइज का एक्चुअल अनुमान लगता है क्या? किडो मोटो होनो? तो दिमाग में इमेज बनती है क्या? है कौन बना? पास जाके देखो, निकलो बाहर, ठीक है, अनूपगढ़ विजयनगर रायसीनगर गेड़ा खा खा खत्म हो जाएगा, ध्यान रखियो। एक करीने कोई नीचे की तरफ साउथ की ओर भी जाके आओ, कोई कन्याकुमारी तक जाके आओ, कोई तमिलनाडु जाके आओ, ठीक है ना, और बंगाल की खाड़ी में जाके डूब मरो, तो वहां जाओगे ना तब पता लगेगा कि विशालता कितनी है और किस प्रकार से लहरें उठती है। तो उनका प्रयोग करके हम लाइट बना सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, फ्री में बनेगी, तो पैसे थोड़ी लगे, एक बार मशीन लगाने का पैसा है। जियोथर्मल, ये विशेष स्थान होते हैं कुछ, ठीक है, पहाड़ है, पर्वत है, वहां पे जमीन से गर्मी निकलती है, उस गर्मी से हम लाइट बना सकते हैं। गर्मी जैसे थर्मल में लाइट कैसे बनती है? कोयले से, कोयले को जलाया, पानी को गर्म किया, पानी किस में तब्दील हो गया? वाष्प में। अरे उष्मा में कौन ही हुआ है? वाष्प में। किसमें है? वाष्प में। उस वाष्प को टरबाइन पे गिराते हैं। अब उस वाष्प को बढ़ाने के लिए आप जमीन की गर्मी का क्या करो? इस्तेमाल करो, कोयला क्यों जलाओ? पहले से ही गर्मी निकल रही है, उस गर्मी से पानी की वाष्प में सीधा बना लो, आप थर्मल बना सकते हो, क्या दिक्कत है? लेकिन ज्वालामुखी को जी करके भी दिन में पाट जाए, ठीक है ना, खतरनाक है थोड़ा सा काम। तो ये चीज है। बायोमास, पेड़ पौधों से वो वैसे पेड़ पौधे उगाओ जो आपको बायो एनर्जी दे सके, जो वह हो, बाकी क्या करो, खेती करो, बायोडीजल तैयार करो, बेचो उसको, गाड़ियों में डालो, चलाओ, चाहे कौन है, ठीक है, लेकिन हम उसकी पूर्ति नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये गिने चुने लोग ही कर रहे हैं। सारे किसान उगाते हैं क्या? एक रहे सरसों बीज लियो, ठीक है, छोला बीज लियो, कणक बीज ली, नरम बीज लियो, और इसी सीक्वेंस को लगातार दोहराते रहते हैं। परंपरागत खेती के तरीके अपनाते हैं, आधुनिकता की ओर हम जा नहीं रहे हैं। अगर सारे किसान ये जोजोबा और हो बा की खेती करने लग जाएं, एक तो उनकी आय बढ़ जाएगी, एक तो उनकी क्या बढ़ जाएगी? आय बढ़ जाएगी, और दूसरा जो पोल्यूशन हो रहा है ये इतना पेट्रोल डीजल से, उसके मान में क्या आएगी? कमी। लोग जागरूक होंगे, क्योंकि उत्पाद अभी कम डेवलप हो रहा है, तो कीमत क्या है? ज्यादा। कि उत्पाद यदि कम है तो लोगों तक पहुंच भी क्या है? कम है, पहुंच कम है, तो हमें उसके सही उपयोग करने के तरीके भी पता नहीं है। तो ये चीज है। तो ये सारे के सारे ऊर्जा के स्रोत कौन से कहलाते हैं? अब था चढ़ की सुन, किसा कहलावा है? ये परंपरागत है कि गैर परंपरागत है? ये नवीनीकरणीय है क्या है नवीनीकरणीय है? कौन से है? हाँ ठीक है, अब समझ में आ गई बात। देखो नेक्स्ट टॉपिक है। हाँ
नहीं, ये नहीं कह रहे हैं कि आप उस पानी को दोबारा उठाओ, मैं समझ गया तेरी बात क्या कहना रहे हैं। अपने बनाएंगे तो काफी कॉस्टली पड़ेगा भी। प्रकृति की चीजों को प्रकृति के अनुसार इस्तेमाल करो आप। कुण कह ले जाओ ऊपर आण दो नहीं ऊपर। अपने आप तो देखो ये अब जियो थर्मल में ज्वालामुखी बना दिया बैठ के, अपने नहीं बना सकते। नहीं अपने तो अपना इधर रोल ही नहीं है। अपने इधर पेड़ पौधों से फल फ्रूट निकालना, ठीक है, ये उनके नेचुरली प्राकृतिक गुण है। मैं यहाँ तेड़िया में देखो सरस डायलॉग देखा मार्ड है, सही है भी यहाँ देखे जाए तो हम नेचुरल का मुकाबला तो हम किसी भी हाल में कर नहीं सकते। हवा चला दे हम क्या, हाँ चला दो, फराटा चला लो, कूलर चला, फराटा कूलर टरबाइना घुमा दे थे। तो प्रकृति का मुकाबला तो हम किसी भी हाल में करें, ये सब प्रकृति की देन है। जल आना, पानी अपने आप भी रुकता है कहीं ना कहीं आके। हमने देख लिया पानी बंद हो लगाए हुए कितने कदी खाड़ो बंद करे है किया कस्सियों कितना टप्पा 4 5 10 एक टप्पा गाली माटी का वो बांध वो भी बंद है, पानी रोका है आपने, बस टप्पा को नहीं लगाना कस्सी का। आरसीसी माल भरनो है और ऊंची ऊंची इमारत चकनी है, दीवार चकनी है, वो बांध बन जाएगा। ये आइडिया तो छोटे स्तर से लिए गए हैं ना। सोलर सूरज तो आ ही रहा है, प्लेटें हमने बनाना सीख ली, ठीक है ना। तो इनमें से सबसे सस्ता कौन सा पड़ रहा है, उसका उपयोग हम ज्यादा कर रहे हैं। क्या सस्ता पड़ रहा है, सोलर सस्ता पड़ रहा है। एक बारी प्लेट लगा दी क्या 20 साल तक देखने की जरूरत को नहीं, लेकिन एक बार वो टरबाइन लगा दी, घूमने वाली चीजों को देखने की जरूरत पड़ती है। मैकेनिकल पार्ट होते हैं, बैरिंग बुरिंग होते हैं, गोडाम ग्रीस खत्म हुआ भी आम में भी हुआ, ठीक है ना। तो वो समस्या है। तो हम इंसान है, हमारी लिमिटेशन है। इंसान की क्या है, एक सीमाएं है, लेकिन प्रकृति की कोई सीमा नहीं। हमने बांध बनाया, प्रकृति ने बांट ले आई। अभी आई को नहीं कर द्वार में लाल साल आई कदाई बा बांध बूंद जो पिछले 10 सालों से प्रोजेक्ट चल रहा था, वो मात्र 10 मिनट के अंदर ही साफ हो खत्म हो गया। किचड़ लबालब अभी फंसे बड़े बट कौन निकला वो प्रोडक्ट ही क्या, वो प्रोजेक्ट ही क्या हो जाएगा, वो बंद ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये चीज है। तो हमारे हाथ में प्रकृति से मुकाबला करने की ताकत तो है ही नहीं, लेकिन हाँ फिर भी हम थोड़ा बहुत मशक्कत करके ऊर्जा को उत्पादन में यूज में ला सकते हैं, इतना ही कर सकते हैं और कुछ नहीं, ठीक है। एक साइकिल है, उसको दिखाता हूँ आपको ये प्रकृति क्या करती है, फिर हम क्या करेंगे, वो तेरी बात भी साबित हो जाएगी फिर। इसको बोलते हैं वाटर साइकिल। क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल, पानी का चक्र। पानी आया कहां से, वो देखो थे इन्हें आराम, पहले आराम से सोचो। हर जगह हर डायग्राम के उस कोने से लेके इस कोने तक देखना पड़ेगा, इग्नोर मत करना कुछ भी। मेरे मुंह का ना देखो, इम देखो। पानी कहां से आया, बारिश से। ओके बारिश हुआ है, बारिश की आई, बारिश वास्ते भी तो पानी चाहिए को। बारिश भगवान जी, इंद्र भगवान यहाँ नहीं बांध दिए वरदान, बारिश आ गई है। विज्ञान जब समझ लोगे तो उन पुरानी कथाओं से लग चलना पड़ेगा आपको। बोलो भी, पानी पेड़ों से कड़ा है, पेड़ मुंह पानी अड़ा है। पानी कहाँ आया, पहाड़ों से, समुद्र से। आपने पानी समुद्रों आवे क्या, कटते पाइपलाइन बिछड़ी है समुद्रों आपने अड़ते हैं। बिल्कुल समुद्र से आ रहा होगा, क्या पता। मानसून नहीं आता क्या, कहां से उठता है, केरल से। कहां से, केरल सुने नाम जगह है भारत में एक, केरल से मानसून प्रवेश करता है। इस अरे थे कठुआ है मन तो लागे बैठा थे ही गिरेगा ही को नहीं। मानसून आवा है समुद्र के किनारा हूँ, केरल से आता है, इधर प्रवेश करता करता हवाओं के माध्यम से यहाँ राजस्थान तक भिगो के चला जाता है। आता है कि नहीं आता। तो सेम वाटर का एक साइकिल है। मेन जो हमारे पास पीने योग्य पानी है वो आता है पहाड़ों से। कहां से, पहाड़ों पर क्या जमी है, बर्फ। टेम्परेचर बढ़ने से बर्फ धीरे धीरे क्या होती है, वो पिघलती है। वो पिघलती है बूंद बूंद करके, ठीक है। एक बूंद इधर से आई, 10 बूंदे इधर से आई, 50 बूंदे इधर से आई, और ऐसे करके लाखों करोड़ों बूंदे मिलकर एक नदी का क्या कर देती है, निर्माण कर देती है। वो नदी धीरे धीरे नीचे आती है गर्म इलाकों में। कहाँ आती है, गर्म इलाकों में तापमान ज्यादा होता है, वो पानी जो ठंडा था जमा हुआ, जमी बर्फ तो ज्यादा ठंडी होगी, पानी थोड़ा कम ठंडा होगा। ऐसे करते करते सामान्य हमारे अठा आ गई, इंदिरा गांधी नहर अठा आ गई, टेम्परेचर की जमा ऐसे होगी, ठीक है। पानी की 45 50 और पानी का वाष्पीकरण होना शुरू हुआ। जो पानी पहाड़ों से निकलकर बहकर एक स्थान पे आके रुक गया था या चल रहा था, वाष्पीकरण से वापस वो किस में तब्दील हुआ, बादल में। बादल आके हवा के माध्यम से उड़े, वहां पहाड़ों का पानी आके यहाँ सूरतगढ़ में बरस गया, ठीक है। यहाँ बरसा तो इकट्ठा कर लिया, डैम बना लिए। हम राणा प्रताप सागर बांध, जवाई सागर बांध, किंग बनाया है।
मेरा बनाया है, मैं आप बैठाए इंटर लगा के आए हो, इंसानों ने तो बनाए हैं, ठीक है ना। तो वो डैम बना लिया, पानी रोका, अब उस रुके हुए पानी को, ठीक है, हम यूज कर सकते हैं, बांध के गेट खोल दिए, टरबाइनें चला ली, लाइट बना ली, अलग अलग यूज कर सकते हैं। अब वो पानी जो आगे जाएगा कहीं ना कहीं जाके रुकेगा, फिर वाष्पीकरण से फिर वो उठेगा, फिर वो जाएगा पहाड़ों की और पहाड़ों पे भी बरसेगा, ठीक है ना। तो ऐसे करके ये सिस्टम सीक्वेंस लगातार क्या होता रहता है, चलता रहता है, ना तो पानी उत्पन्न होता है ना ही पानी नष्ट होता है, ऐसे एक से दूसरे रूप में। देखो, ये बात पर हूँ बोलो, एक से दूसरे में पानी दूध बना लो, दूध फिर छा बना लो, छा दही बना के पुठा भी पानी बना लो, ठीक है ना। ऐसे नहीं है, ये जल का एक चक्कर दिया हुआ है। जल का चक्कर का मतलब है कि किस प्रकार हमारे पास जल पहुंचता है। समुद्र के जल का भी क्या होता है, वाष्पीकरण होता है, वो भी अलग अलग जगहों जाके बरसता है, और ये लगातार प्रकृति ने, क्या हम ये कर सकते हैं क्या, पहले तो ये बताओ, कर सका, महंगो बहुत पड़ेगा लाला। मैं क्या करा, ट्यूबवेल लगावा, क्या लगावा, ट्यूबवेल लगावा, एक ट्यूबवेल लगाने का खर्चा बताओ, चल लाख रुपये कम कम। ट्यूबवेल के बाद में मैं बनाया, फुहारा लगाया, क्या लगाया, फुहारा, और आपके खेत खेत में बारिश करा ली, कितने रुपया में पड़ी वह फुहारा खेत में बारिश है, 2-2.5 लाख रुपया तो कम से कम लाग गया, ठीक है। प्रकृति ने 2-2.5 लाख रुपए लगाए, इंगी बारिश और थारली बारिश मुकाबला कर सके, नहीं तो हम प्रकृति का मुकाबला नहीं कर सकते, हमारे द्वारा की गई कृत्रिम चीजें इसके मुकाबले की जैसी दिख तो सकती है, लेकिन ऐसी हो कभी भी नहीं सकती। हम प्रयास कर सकते हैं उसके जैसा बनने का, लेकिन इतनी ताकत हमारे पास है नहीं, और जिस दिन आगे तो उस दिन हम इंसान थोड़ी कहलाएंगे, क्या बन जाएंगे, ये तो भगवान कहलाने लग जाएगा, ठीक है ना, ऐसा नहीं हो सकता अभी, समझ गए। अब एक तरीका है लाइट बनाने का, एक कॉन्सेप्ट है वो मन लगा तेरे दिमाग में चल रहे हो तो वो सुनो। जल विद्युत ग्रह, कौन सा ग्रह, जल विद्युत ग्रह, मान लेते हैं ये पहाड़ है एक, ठीक है, यहाँ से पानी चला भाई, हमने पानी को यहाँ क्या कर लिया, रोक लिया, ठीक है, यहाँ बांध बूंद का गेट गुट बना के इधर से इलेक्ट्रिसिटी हमने जनरेट कर ली, पानी आया, ठीक है, हमने यहाँ बांध बना के फिर पानी को रोक लिया, ऐसे कर करके हमने पानी को यहाँ तक रोक लिया, जमीन आ गई फ्लैट, जमीन क्या आ गई, फ्लैट आ गई। अठे में लगा लियो सोलर प्लांट, क्या लगा लियो, दिन दिन में सोलर लाइटा बनाई, पानी इकट्ठो हेडो, ठीक है, सारे दिन जो सोलर से लाइट पड़ी, उस लाइट से इस पानी को उठाकर हम वापस ले गए अठे, मोट रहा हूं, ले जा सका कौन ले जा सका, ठीक है ना, सारे दिन सोलर ने लाइट बनाई, सोलर की लाइट से पानी को उठा के कहा वहां पहुंचा दिया, भर गया तालाब, ठीक है, रात होगी, इन्हों गेट खोल दिया, पानी नीचे पुट आ गया, हैं? दिन रात, दिन रात, हो सके आगे, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन यहां से पानी को वहां तक ले जाने में जो एनर्जी वेस्ट हुई है उसका हम उपयोग नहीं कर पाएंगे, एक ही टाइम मिलेगी, या तो दिन में ले लो या रात को। सूरज है, उसकी एनर्जी से दिन में हमने पंपों के माध्यम से पानी चढ़ा दिया, अब पंप चलाने वास्ते लाइट तो चाहिएगी, या तो भी पंप चला ले या भी पंखा चला ले, ठीक है, लेकिन बड़े स्तर पे करवा के हम उसका छोटा सा ऐसा यूज कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट है, चल रहे हैं, बने हुए हैं, छोटे लेवल पे ये तैयार है, लेकिन बड़े लेवल पे इंसान क्या है, बस के बाहर है, ध्यान रखना, बस के बाहर तो अब वैसे तो नहीं है, लेकिन प्रयास जारी है अभी, ठीक है, कि सूरज से भी, सोलर ऊर्जा से भी हमें रात में भी क्या मिल जाए, एनर्जी मिल जाए, उसका ये एक तरीका, एक कॉन्सेप्ट है। नीचे से ऊपर ले जाने में जाहिर सी बात है अपने आप ही ज्यादा एनर्जी लगेगी, न्यूटन भाई साहब कह रहे हो, तो न्यूटन ने कहा हुआ है, यहाँ से जब एक एक बात है, थोड़ा सा सिंपल सा लॉजिक लगा ले, इतनी एनर्जी छोड़ तू खेजड़ी मंदिर चढ़ जद ज्यादा जोर आवे, उतर जद ज्यादा जोर आवे, दोहरिए पर जद ये ऊंचो मुकर के चढ़ जद ज्यादा जोर आवे, नीचे आवे जद सांस का चढ़ है तेरो, सांस चढ़ने का मतलब है शरीर ऊर्जा क्या मांग रहा है, ज्यादा मांग रहा है, और नीचे तो मिनट में ही आ जाएंगे, गुरुत्वाकर्षण बल क्या करेगा, मदद करेगा, दिक्कत तो चढ़ने में है ना, चढ़ाई अब वो है जिधर हो थारो पड़ता, लेकिन नौकरी पे लगने के बाद में जब ये फिसल पट्टी पर बैठ के महीना दी शर्ट देनी थी तनखा लेगा नहीं, दिन का उठता ही सराणो ये पीछा सके जेब का, वहां गालो गा जोर को नहीं आओ, अभी तो जोर आएगा, ये चीज है, तो हमारी बाध्यताएं बहुत है, समझ गए, लगाओ नेक्स्ट। क्या बहुत है आज, कल पढ़ेंगे आराम से, ऊर्जा संरक्षण का नियम करेंगे, आज तो सिर्फ बेसिक नॉलेज और वार्तालाप ही किया, आप लोगों से ध्यान रखना, ज्यादा कुछ नहीं करवाया, ठीक है, धीरे धीरे पढ़ना शुरू करेंगे, बाद में बहुत सारी चीजें और भी आने वाली है अभी तो, ठीक है, और कोई डाउट, कोई शक, कोई सवाल है तो वो पूछ सकते हैं, जानना जी कौन करे, डाउट हो गया, क्यों डाउट होने चाहिए, डाउट नहीं है तो इसका मतलब दिमाग नहीं चल रहा आपका, सुना हो गया थे, 13वें पहला दिन है क्या अभी तक, है
कोई नहीं दूसरा भी ओसी तीसरा भी महीना छह छह भी काटोगा थे। चलो अभी मिलते हैं हैं